कराएंगे किसी को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से, आज का सेशन शुरू किया जाए। सर हेलो। हाँ बोलिए। वो जो सर किसी फाइल को पीडीएफ बनाना है और हम्म। जेपीजी में इस सब में थोड़ा इसको फिर से बताइए ना आप। हाँ हाँ, उसको हम अभी करा रहे, अभी क्लास शुरू होने से पहले ही करवा देंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से कि आज का सेशन शुरू किया जा सके। कितने लोग आ गए ऑनलाइन? कितने लोग जुड़ गए? अभी कम है। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आज के सेशन को शुरू किया जा सके। हेलो सर। हाँ बोलो पुष्पा। सर इंटरफेस के बारे में थोड़ा समझाइए तो। इंटरफेस? जी इंटरफेस जी जी। इंटरफेस वह दो तरह का इंटरफेस जो होता है ना आपका, जीयूआई और वह आपका था एक सीयूआई था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें सब कुछ मेनूज के माध्यम से, माउस के माध्यम से वह सब जो भी हमको एक्शन लेना है तो उसको हम लोग देख के, कोई हम मेरे सामने कुछ पिक्चर के फॉर्म में है, वह हमारे सामने दिखाई दे रहा है और उस पर हम क्लिक करके और उसको वहां से क्लोज करना हो, जो करना हो, स्टार्ट करना हो, नहीं नया सर, फाइल ये क्रिएट दे करना हो। रहा है सर, हम्म, यह है कि यह दो कंप्यूटरों के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा या तकनीकी है। इंटरफेस? अरे इंटरनेट की इंटरफेस। इंटरफेस लिखल है या दिया भी था हाँ एगो कुछ जान की ना, इंटरफेस है तो ना। सर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ना, ऊपर हेडिंग दिया है कि एमएस विंडोज से संबंधित
तो नीचे दिया है GUI के बारे में, उसके बाद में 2 नंबर पे आइकन है, तीसरा इंटरफेस है। तो क्या इंटरफेस मतलब क्या? तो इसमें दिया है इसका डिफिनीशन कि यह 2 कंप्यूटरों के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा तथा तकनीकी है। दो नेटवर्कों या टर्मिनल और नेटवर्क के बीच संचार स्थापित करने का सुविधा। ना ये पूरा, जो पूरा आप जो है ना, पूरा नहीं है यह, मतलब आधा अधूरा है यह। इसको आप भेजिएगा, हम उसको देख लेंगे क्या है, उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। डिफिनीशन तो ऐसे ही दिया है। हाँ, उसको आप भेज दीजिएगा। सर तो थोड़ा ऐसे उसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि मतलब यह 2 तरह का मोड होता है हमारे कंप्यूटर में, है कि नहीं। वो एक हमारा GUI मोड होता है, दूसरा या CUI मोड, और दूसरा कमांड यूजर इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस उसको बोलिए। और पहला हमारा यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो विंडोज में हम लोग जो काम करते हैं तो वह पूरा का पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। MS वर्ड में काम किए हम, कहीं भी कुछ भी वह ओपन करते हैं तो सब हमारे पास उसका सामने इमेज दिखाई दे रहा है, उसमें से हमको क्लोज करना है, उसको स्टार्ट करना है, सब कुछ वह आइकॉन, डेस्कटॉप पे आइकॉन बना हुआ है, वहां से हम डबल क्लिक करके एप्लीकेशन ओपन करना है, कंप्यूटर को शट डाउन करना है, कुछ भी एनीथिंग, तो वह सब हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से कर पाते हैं, इमेज के माध्यम से कर पाते हैं, और बहुत आसानी से उसको जो भी हम कर लोग पाते हैं। चेंज करते हैं तो सब GUI के माध्यम से होता है। हाँ, या कट कॉपी पेस्ट सब जो पिक्चर फॉर्म में हम लोग कर पाते हैं, जिसमें हमको कमांड लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, जो हम लोग पिक्चर फॉर्म में उसको कर पाते हैं, पिक्चर देख करके, इमेज देख करके, और वह सब जो हम लोग कर पाते हैं, वह टोटल हुआ आपका GUI मोड। एग्जांपल सर, GUI मोड में सिर्फ और सिर्फ वह आपका तो वह उसमें कंफ्यूजन मत पैदा कीजिएगा, वहां से उसको वह GUI मोड एक दूसरा, और दूसरा आपका CUI मोड है कि नहीं, कमांड यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इतना जानिए कि जिसमें हमको बिना कमांड को टाइप किए हुए, बिना किसी आपको प्रोग्रामिंग किए हुए, जो कुछ भी हम सब कर पा रहे हैं, है कि नहीं, उसका सबसे ज्यादा आपका बेस्ट एग्जांपल है या आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो विंडोज में जितना सारा, विंडोज के भीतर में जितना सारा काम कर पाते हैं, वो सब GUI का एग्जाम्पल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, एनीथिंग जो कुछ भी करते हैं तो वह सब ग्राफिक्स के माध्यम से होता है। चलिए, कितने लोग आ गए अब आज के सेशन को अब शुरू किया जाए। गुड इवनिंग 34 है सर, 34 क्या लेना 34। चलिए ठीक है, अब सेशन को शुरू किया जाए आज के। तो बेसिकली हम लोग कल देखे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, और उसमें हम लोगों ने देखा था या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक्स के बारे में, कैसे वो फाइल ओपन होगा, क्लोज होगा, सेव होगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे चीज के बारे में हम लोग देखे थे। प्रिंट आउट वगैरह कैसे हम लोग उस पर कैसे करेंगे, कितना पेज को कहाँ से कैसे प्रिंट आउट वगैरह करेंगे, यानी कल हम लोग लेसन 3 को हम लोग कवर आउट किए थे, उसमें थोड़ा सा जो बाकी था उसको भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग लेसन 4 हम लोग उसको कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यह आगे वाला उसमें पार्ट्स है, जो जैसे कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे वहां से हम लोग अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट पे, जो कुछ भी हम लोग फॉर्मेटिंग वगैरह करना है कि नहीं, खोलना और बंद करना, ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, प्रिंट करना, यह आप जाने इसको प्रीवियस लेसन में उसको। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो फॉर्मेटिंग कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान ली सपोज कीजिए कि एक हमारा वह डॉक्यूमेंट है, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है, उसमें हम कोई लेटर बना रहे हैं, तो लेटर में हम क्या फॉर्मेटिंग करेंगे, किसी वर्ड को कहीं पे मान ली हमारा कोई उसका हेडिंग वगैरह है, कहीं पे कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, तो वह हेडिंग जो बाकी का जो टेक्स्ट होता है उससे वह बड़ा होता है ताकि आदमी को पता चलता है कि हाँ यह इसका हेडिंग है। वह बोल्ड होता है, इटालिक करना है तो इटालिक थोड़ा बहुत। तो ऐसा कुछ आप जो भी कुछ भी आप किताब में अपना बुक में देख रहे हैं, तो उसको आप, उससे आपको आइडिया लग रहा होगा
कि हाँ यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे। तो यह कुछ आपके पास कुछ खाका आपके दिमाग में पहले से होगा, क्योंकि मान लीजिए अभी सभी लोग जितने सारे हैं इसमें इस ग्रुप में, तो सभी लोग कम से कम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा भी होगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी लोग का इंटर पास आउट तो होगा ही होगा। तो अभी इंटर करने तक ले तो आप बहुत सारे बुकों से आपको पाला पड़ा होगा और बहुत सारे बुक का अध्ययन आप किए होइएगा, तभी जा करके आप वह इंटरमीडिएट अभी पास आउट है कि नहीं, और इसको भी किए। हाँ, तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि यह जो हमारा फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, तो डॉक्यूमेंट में क्या करना है, तो वही जो कुछ भी आप लेटर वगैरह बना रहे हैं, रिपोर्ट जो तैयार कर रहे हैं, तो वह कैसे अट्रैक्टिव कैसे लगेगा, उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, और कहाँ पे सही ढंग से उस चीज को कैसे मैनेज किया जाए, तो यह सारा कुछ हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, है कि नहीं। और यह एमएस वर्ड का यह दूसरा आपका सेशन है, दूसरा आपका चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका। पहले चैप्टर में हम लोग देखे थे कल और परसों, उसके प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, और यह उसका नेक्स्ट वाला लेसन है जो कि आपका फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में है। तो चलिए जानते हैं कि एक डॉक्यूमेंट में क्या क्या फॉर्मेटिंग हो सकता है, क्या क्या अप्लाई किया जा सकता है वहां पे, है कि नहीं। तो बेसिक जो हमारा काम है, बेसिक काम जो आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं, तो वहां पे किसी टेक्स्ट वगैरह को एडिट करना, कॉपी करना, किसी टेक्स्ट को कॉपी करना, किसी टेक्स्ट को कहीं दूसरे प्लेस पे मूव करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है कि नहीं। तो यह सब सारा चीज, हाँ, वहां पे जैसे मान ली हमारे पास कुछ लिस्ट वगैरह है, जैसे आप देखे होइएगा कि जो आपका बुक होता है, बुक, तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स कहीं पे आपको दिखाई देगा, जब वह पहला पेज पे कवर पेज हमारा, दूसरा पेज पे वह बुक का नाम वगैरह वह लिखा हुआ रहता है, किताब वगैरह का नाम वगैरह एनीथिंग उससे रिलेटेड है, और उसके बाद वाले पेज पे वह रहता है टेबल ऑफ कंटेंट, जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि सीरियल नंबर 1 पे तो वह आपका जो पहला वाला लेसन है, तो वह किस पेज से किस पेज तक, फिर सीरियल नंबर 2 पे कौन सा चैप्टर है, और वह चैप्टर इस बुक में कौन से पेज तक है। तो यह सब सारा डिटेल या सारा खाका उस पे वह बना हुआ रहता है। तो वहां पे वह हमारा बेसिकली वहां पे जो वैसा जो सिचुएशन है, तो उसमें हम लोग नंबरिंग को इंसर्ट करते हैं, नंबरिंग को, या फिर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में भीतर में भी कहीं ऐसा लिस्ट है जहां पे हमको बुलेट्स लगाना है सभी के साथ, तो वहां भी हम लोग कैसे बुलेट्स और नंबरिंग को कैसे वहां पे इंसर्ट करेंगे, तो यह सब सीखेंगे। उसके बाद स्टाइल्स वगैरह को कैसे अप्लाई करेंगे, वर्ड वर्ड का आपका जौन सा भी वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो, तो उससे रिलेटेड उसमें बहुत सारा पहले से कुछ थीम और स्टाइल पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो उसको आप अपने डॉक्यूमेंट पे आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो यह सब भी हम लोग देखेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक, अब वह कंप्यूटर पे हम लोग कुछ टाइप करते हैं, कोई लेटर बना रहे हैं, आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कहीं पे वह लेटर वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ गलती उसमें हो ही जाता है आदमी से, कुछ थोड़ा बहुत स्पेलिंग का एरर या फिर ग्रामेटिकल एरर, वह सब कहीं पे ज्यादा स्पेस दे दिया आप, कहीं कुछ किसी वर्ड का जो स्पेलिंग लिखना था, तो उसमें आप कुछ भूल गए, कोई लेटर आपसे छूट गया, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया। तो इन सारी चीजों को हम लोग कैसे उसको थ्रो आउट करेंगे, कैसे उसको मतलब हटाएंगे, उसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो यह भी आपका एक फीचर है एमएस वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसके माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले इधर को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रिमूव भी करेंगे। उसको पहले खोजेंगे कहाँ कहाँ है, और उसके बाद उसको जाने के बाद में हम लोग उसको थ्रू आउट करने का, उसको रिमूव करने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सारा ऐसे भी होता है कि हाँ कुछ वर्ड को वह आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो वैसे केस में हम लोग को इग्नोर भी करना होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। और उसके बाद स्पेलिंग ग्रामर यह सब हुआ आपका, है कि नहीं, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट और सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग स्पेलिंग ग्रामर, आपका कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यह सब भी हम लोग जानेंगे। पेज फॉर्मेटिंग के बारे में, और बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे लगेगा, इन सारी चीजों के बारे में। तो चलिए यह देखते हैं कि क्या क्या इसमें यह होने वाला है आपका।
तो एक सबसे पहले वह जो आपको कोई सा भी कैंडिडेट वह जब आप कंप्यूटर सीखना शुरू करते हैं तो जैसे किसी टाइपिंग सेंटर वगैरह में या फिर कहीं भी आप वह कंप्यूटर का बेसिक कोर्स, जैसे बेसिक कोर्स आपको पता है कि सबसे बेसिक कोर्स वह आपका होता है DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 6 मंथ का कोर्स होता है वो, है कि नहीं? लेकिन उसको जैसे फास्ट ट्रैक में 2 से 3 महीना में उसको समाप्त कर दिया जाता है, फास्ट ट्रैक में ज्यादा आवर थोड़ा दे करके। उसके बाद ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यह 1 ईयर का कोर्स होता है। और उसके बाद PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यह भी 1 ईयर का कोर्स होता है। लेकिन इसमें ADCA और PGDCA में यह अंतर होता है कि आपका जो PGDCA करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वह ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए उसके लिए, तब जाके आप PGDCA कर पाएंगे। उसके बाद 3 साल का जो कोर्स होता है वह होता है आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद PG लेवल का MCA, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है कि नहीं? तो यह सब सारा कोर्स कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है। आप एक बेसिक से लेकर के और उन सारी चीजों को मतलब देखा जाता है। जैसे MCA लेवल का अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी वगैरह से आप कर रहे हैं तो वहां से आपके पास बहुत सारा ऑप्शन वहां से खुल के आता है, बहुत सारा रास्ता। आप घर बैठे जैसे कि बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं, डेवलपर, प्रोग्रामर, IT मैनेजर, बहुत सारा उसमें भी आपका ऑप्शन रहता है। और कंप्यूटर ऐसा फील्ड है कि जिसमें ऐसा कोई सा भी सिचुएशन नहीं होगा जिसमें कंप्यूटर का यूज नहीं होता होगा। कंप्यूटर पढ़ा हुआ लड़का कहीं बैठ जाए और कहीं उसको नौकरी नहीं मिले तो इससे तो शर्म की बात हो ही नहीं सकती है। कंप्यूटर जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट है उनको कहीं ना कहीं वह अपना अपना व्यवस्था अपने आप बना ही लेते हैं। कहीं ना कहीं वह जो भी है अपने आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना आपने उसमें गेन किया है, उन सारी चीजों को कितना आपने उन कोर्स के दौरान आपने कितना उसमें से अपने आप को आइडेंटिफाई किया है। तो यह सब होता है, डिपेंड करता है। तो यह आपका कोर्स का स्ट्रक्चर हम आपको थोड़ा सा सोचे कि चलिए सब बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता रहा होगा। तो सबको एक बार वह बेसिक से लेकर के और मास्टर लेवल तक का वह कोर्स हम कंप्यूटर वाला जो भी कोर्स है वह आपको थोड़ा बहुत क्लियर करवा दिए, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो यह है। अब उसमें हम लोग को यह जो बेसिक कोर्स जो हम लोग बिल्ट-ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में यह और इसके लिए और यह जो आपका जो यह कोर्स है बिल्ट-ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला जो स्पेशली उसी के लिए है, या जो 10 टोटल जो 10 लेसन है यह, और प्लस आपका CBT एग्जामिनेशन हो जाने के बाद में आपका टाइपिंग वगैरह, यह सभी को अभी से ही आप लोग थ्रू आउट करते जाइए। यह दूसरा बार चल रहा है, दूसरा चांस में यह चल रहा है आपका चौथा लेसन, एक बार पहले समाप्त हो चुका है। तो इसको सब कवर करते रहिए। और जितने सारे लोग हैं सबको हम डेली बोलते हैं कि डेली वह आप 1 बाय 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रैक्टिस अपने घर पे, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे, वो कुछ नहीं है, लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी नहीं है तो मोबाइल है तो मोबाइल पे भी वहां से 200 रुपए में कीबोर्ड खरीद लीजिए, माउस खरीद लीजिए और OGT केबल खरीद लीजिए और मोबाइल में ही नोटपैड वगैरह ओपन करके वहीं से टाइपिंग कीजिए। लेकिन कीजिए डेली जो है उसको प्रैक्टिस बनाइए, वहां से HDF से शुरुआत कीजिए और उसको जो भी आपका लेटर वगैरह है उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे यह जो हम लोग डॉक्यूमेंट जो MS वर्ड में हम लोग जो डॉक्यूमेंट बना रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग को जैसे हम डेटा एंट्री वह आपको DCA का भी अब बात बताया कि हाँ 6 महीने का कोर्स होता है, बेसिक कोर्स। तो जब आप जाते हैं कहीं किसी संस्था में वो कंप्यूटर सीखने, तो सबसे पहले कंप्यूटर में आपको टाइप करने के लिए आपको सामने दिया जाता है नोटपैड। नोटपैड वो ओपन कर लो और वहाँ पे वो टाइपिंग वगैरह करना शुरू करो। देखो कि यहाँ क्या कौन सा की कहाँ पे है, थोड़ा मतलब 1-2 दिन टाइप करके देखिएगा तो वहां से होगा। तो सबसे पहले सबसे जो बेसिक जो टेक्स्ट एडिटर होता है, जो एक स्टूडेंट को बताया जाता है सबसे शुरुआत में, जब वो कंप्यूटर खोलना और बंद करना जब पता हो जाता है, तो उसके बाद उसको बताया जाता है नोटपैड के बारे में। तो यह एकदम बेसिक एक टेक्स्ट एडिटर है। और इसका अलग बात है कि वह नोटपैड में आपका HTML का कोड भी रन होता है। नोटपैड जो है, नोटपैड एप्लीकेशन, उसमें HTML का कोड वगैरह भी रन होता है।
जब आप उसको सेव करते हैं तो उसको सेव एज में जो भी फाइल का नाम है आप .html कर दीजिएगा, तो वह उसमें HTML का कोड भी रन होता है। नोटपैड बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है, भले ही उसका वह एडिटर है, लेकिन विंडोज का एक क्वेश्चन है, बिल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड है, यह क्वेश्चन भी है आपका कि विंडोज का सबसे डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर कौन सा होता है, तो वह आपका होता है नोटपैड। नोटपैड वह आपका विंडोज का आपका डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है, यानी टेक्स्ट को एडिट करना है एकदम बेसिक से, तो वह हमारा नोटपैड होता है। तो जब वह कैंडिडेट नोटपैड जान जाता है तो उसके बाद उसको वर्डपैड के बारे में बताया जाता है कि हाँ चलो इसमें वर्डपैड कुछ सीखो, तो उसमें कुछ इमेज वगैरह इंसर्ट करने के लिए, कुछ बोल्ड इटैलिक किया सब करने के लिए, और सब उसके अलावा जो नोटपैड में नहीं था वह सब इसमें वर्डपैड में। और सबसे सबसे एडवांस जो आपको अगर ऐसे कहा जाए ऑफिस लेवल पे, तो वह जो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एडिट करने के लिए और डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए और डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए, वह जो है आपका यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। उसके माध्यम से हम लोग सारी चीजों को कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। वह एक हम जो भी हमारा लेटर है, रिपोर्ट है, उनके साथ वो हम लोग CV बनाना हो, कोई सा भी वह सबको हम लोग बहुत ही आसानी से उसको हम लोग एडिट फॉर्मेट और यह सब उसको हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए वह टेक्स्ट के साथ हमको काम करना है, टेक्स्ट के साथ वह टेक्स्ट जो भी हम लिख रहे हैं वहां पे, तो या फिर वह हमारा जो भी 1 पेज में जो भी हमारा वह डॉक्यूमेंट है, तो उसमें वह ग्रुप ऑफ पैराग्राफ होगा। वह जो पूरा का पूरा मेरा डॉक्यूमेंट है तो उसमें बहुत सारा पेज, और बहुत सारे पेज में बहुत सारा पैराग्राफ, और बहुत सारे पैराग्राफ में बहुत सारा सेंटेंस, और बहुत सारे सेंटेंस में बहुत सारा वर्ड, और बहुत सारे वर्ड में बहुत सारा लेटर। बात समझे आप? यह डॉक्यूमेंट हमारा एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हो गया। तो उसमें डॉक्यूमेंट में हमारा बहुत सारा हो सकता है कि हाँ 100 पेज हो, 200 पेज हो, 500 पेज हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, तो वह हो सकता है हमारा। उसके बाद एक पेज में बहुत सारा पैराग्राफ हो सकता है कि नहीं, तो वहां से वो हमारा पैराग्राफ हो सकता है। और वह पैराग्राफ कैसे बना, तो वह पैराग्राफ बना सेंटेंस के मिलने से, बहुत सारा सेंटेंस मिला तो वह हमारा एक पैराग्राफ बन गया। उसके बाद वह सेंटेंस कैसे बना, तो बहुत सारे वर्ड्स के मिलने से वो हमारा सेंटेंस बना, जहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप लगाए थे वहाँ सेंटेंस एंड, वहां पे जहाँ पे, तो वह और उसके बाद जो सेंटेंस वह मिला, वह बना कैसे, बहुत सारे वर्ड्स के मिलने से बना। और एक वर्ड कैसे बनता है, तो बहुत सारे लेटर्स के मिलने के से बनता है वो हमारा। तो यह इस चीज को आप, तो अब चलिए अब उस वर्ड के साथ उस टेक्स्ट को, उस वर्ड को, उस पार्टिकुलर पैराग्राफ को, उस पार्टिकुलर सेंटेंस के साथ हम लोग कुछ एडिट करने वाले हैं, कुछ मतलब उसमें हमको इंसर्ट करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, मूव करना है। तो इन सारी चीजों को हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यह सब है आपको। उसके बाद वह टाइपिंग करना हम लोग सीखेंगे कि हाँ कैसे कहाँ पे हम लोग टाइपिंग करेंगे। तो टाइपिंग जो आपको MS वर्ड में करना है, तो वहां पे आपको एक दिखाई देगा, वह आपको दिखाई देगा ब्लिंकिंग लाइन, आपको दिखाई देगा ब्लैक ब्लिंकिंग लाइन दिखाई देगा आपको, जिसको बोलते हैं हम लोग इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, जिसको इंजर्शन पॉइंट बोलते हैं। और वह जहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा तो वह टाइप आप करना शुरू कीजिएगा, तो वहीं से टाइप होना वह शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे वो ब्लैक यानी काले काले कलर का एक ब्लिंकिंग लाइन आपको शो कर रहा होगा, जब आप MS वर्ड ओपन कीजिएगा तो वहां पे आपको एक ब्लैक ब्लिंकिंग लाइन वहां पे आपको शो करेगा। जब उसको ओपन कीजिएगा तो वहीं से वह जो कुछ भी आप टाइप कीजिएगा तो वह वहीं से आपका टाइप होना शुरू होगा। यह नया एक हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर लेते हैं, और यह आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि एक लाइन है जो बार बार ब्लिंक कर रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है, फिर आ रहा है फिर जा रहा है। तो यही है ब्लिंकिंग लाइन, जहां से वह कुछ भी अब यहाँ से टाइप कीजिएगा तो वह वहीं से आपका टाइप होगा। तो यह है आपका ब्लैक ब्लिंकिंग लाइन। तो यह टाइप हमको करना है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। वह जहाँ पे होगा, वह डॉक्यूमेंट में हमारे जहाँ कहीं भी हो, वह टाइपिंग वगैरह जब आप शुरू कीजिएगा तो वहीं से वह स्टार्ट होगा, वह वहीं से शुरू होगा। जैसे मान लीजिए हम टूल्स के पास है यहाँ पे, तो टाइप करेंगे तो यहाँ से होगा। इसको हमें इंड शुरू में है तो यहाँ पे टाइप करेंगे तो शुरू में होगा। तो इस तरह से आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यह ब्लैक ब्लिंकिंग जो लाइन है, इसी से यह आपका टाइपिंग वगैरह होना शुरू होता है। कि कहाँ से वह टाइपिंग होगा यह उस पर डिपेंड करता है।
उसके बाद हमको क्या करना है, हमको करना है इंसर्ट करना है कुछ टेक्स्ट को, कुछ हमको टेक्स्ट को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, वह माउस के लेफ्ट बटन से आपको जहां पे वह टेक्स्ट आपको इंसर्ट करना है वहां पे उस प्लेस पे आपको जाना होगा। तो माउस के लेफ्ट बटन से आप चले जाइए, एक बार क्लिक कीजिएगा, वहां पे चले जाइएगा आप और वहां से टाइप करना शुरू कर दीजिएगा। तो वहां से आप इंसर्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद नहीं तो आपके पास 4 कर्सर, जो कर्सर कंट्रोल की होता है, जैसा आप सभी को पता है कि कीबोर्ड में हमारा कर्सर कंट्रोल की होता है और वह टोटल 4 कर्सर कंट्रोल की होता है। एक आपका अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। यह आपका 4 जो एरो है वह उसको बोलते हैं हम लोग कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं उसको। यह 4 एरो होता है, इसको आप देख लीजिए। 4 एरो की होता है, इसको हम लोग कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। यह अप एरो, यह हमारा डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। तो इससे भी हम जो हमको टेक्स्ट हमको इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ से भी इसके माध्यम से भी हम लोग उस प्लेस पे जा सकते हैं जहाँ पे हमको टेक्स्ट इंसर्ट करना है। वहां पे हम लोग जा करके और वहां से टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे, वहां पे लिखना शुरू करेंगे तो हमारा टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। या फिर माउस के लेफ्ट बटन से पॉइंटर को पकड़ के और उसको जहां पे क्लिक कीजिएगा और वह आपने कीबोर्ड से टाइप करना शुरू कीजिएगा, तभी वह आपका टाइप हो जाएगा। तो दोनों माध्यम से आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यह देखते हैं कैसे टेक्स्ट इंसर्ट होगा हमारा। तो यह हमारा एक रेंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। आप सभी को पता है कि रेंडम टेक्स्ट लेने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रेंड फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। रेंड फंक्शन यह इंटर करके और कीजिएगा यहाँ से, तो वह आपका आ जाएगा। यह आपका वह शो करने लगेगा जिस तरह टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको जो है से कि हम लोग रेंड फंक्शन का यूज करके हम लोग टेक्स्ट इंसर्ट करवा लिए। तो हमको इसमें नया टेक्स्ट इंसर्ट करना है। जैसे कीवर्ड के पास हमको कुछ लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन से वहां पे एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर मूव हो रहा था, जो ब्लिंक कर रहा था, वह वहां पे आ गया। अब देखिए यह यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया, या जहां पे आप क्लिक कीजिएगा माउस के लेफ्ट बटन से वहां पे वह हमारा कर्सर मूवमेंट किया जाएगा, तो वहां पे उससे हो जाएगा। या फिर वह जो अभी आपको बताए कि 4 कर्सर कंट्रोल की होता है, तो उससे भी हम लोग अप, डाउन, लेफ्ट, राइट हम लोग मूव कर सकते हैं। तो इससे भी जिससे आपको मतलब सहूलियत हो तो वैसे आप कर सकते हैं। तो यह था आपको टेक्स्ट इंसर्ट करने का 2 तरीका, कीबोर्ड के माध्यम से और वह हमारे किसके माध्यम से, माउस के लेफ्ट क्लिक के माध्यम से। उसके बाद 2-3 और चीज दिया है इसमें, जैसे कि मान लिया हमारा जो यह जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, तो इसके हम इस लाइन के जो पहला वाला लाइन है, तो उस लाइन के हम लोग आखिरी सेकेंड जो वर्ड है उसके हम लोग पास है। तो हम चाहते हैं कि एकदम बिगिनिंग ऑफ द लाइन में आने के लिए, तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है होम बटन, एक होता है होम बटन कीबोर्ड में होगा, या आपको होम बटन इधर कर्सर मूवमेंट की के ऊपर में होगा आपका होम बटन और इंड बटन। तो होम से क्या होगा, तो होम से उस लाइन के, उस पार्टिकुलर लाइन के सबसे बिगिनिंग में आप चले जाइएगा। जैसे ही होम प्रेस कीजिएगा तो उस जिस लाइन में आप रहिएगा उस लाइन के सबसे बिगिनिंग में आप चले जाइएगा, स्टार्टिंग में आप वहां से चले जाइएगा। उसके बाद इंड बटन दबाइएगा तो उस लाइन के आखिरी में चले जाइएगा। देखिए आखिरी में आ गए हम लोग, और होम बटन फिर से दबाइए तो यह आपको आ गया उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो यह आपका हो गया। उसके बाद मेरे पास यह जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 2 पेज का यह डॉक्यूमेंट है। तो हमको इस डॉक्यूमेंट के सबसे एंड में जाना है, तो उसके लिए आपको क्या दबाना होगा, उसी की को दबाना होगा। अब बस उसके साथ आपको लगाना क्या है, कंट्रोल लगाना है। तो कंट्रोल, हाँ कंट्रोल के साथ इंड दबाइएगा तो सबसे आखिरी में, और कंट्रोल के साथ होम प्रेस कीजिएगा तो वह डॉक्यूमेंट के सबसे स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, शुरुआत में आप चले आइएगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो यह सब है आपका। तो इसको यह भी हमको पता होना चाहिए कि हाँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तब तो आप सही से काम कर पाइएगा। नहीं तो बार बार वह घूमना होगा आपको, फिर वहां से जाना होगा। और वह जो कर्सर की से आप जो एरो की है, एरो की से तो बहुत समय लगेगा घूमने में,
उसको शुरू से अंत तक पूरा एक ढूंढना होगा, और नहीं तो आप स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल जो हमारा होता है वो वर्टिकल स्क्रॉल बार, तो उसको आप पकड़ के ऊपर ले जाइएगा तब जाके आइएगा, और नहीं तो कीबोर्ड से डायरेक्ट हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। कैसे? कंट्रोल इंड से सबसे लास्ट में आखिरी में डॉक्यूमेंट के, और कंट्रोल होम से हम लोग डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। तो यह हमारा टाइपिंग टेक्स्ट हुआ, और इंसर्ट कैसे करेंगे यह सब हुआ। और उसके बाद हाँ बोलो बोलो पुष्पा। सर बोल रहे हैं कि कंट्रोल होम कंट्रोल इंड से एक ही के मतलब लास्ट फर्स्ट में जाएंगे। नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला जाएगा, पूरे मतलब एगो डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला जाएगा। क्या है हाँ, पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला जाए। जैसे जैसे इस वाले में है, तो इस वाले में मेरा क्या है कि अभी कितना पेज है, अब इसे पेज बढ़ा दिए, 7 पेज हो गया। इसको हम लोग डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे हम लोग वीडियो नाम से सेव कर लिए। इसमें टोटल यह 7 पेज है मेरा। तो अब यह कंट्रोल होम दबाए तो डॉक्यूमेंट की एकदम स्टार्टिंग में चले गए, 1 पेज पे आ गए, और कंट्रोल इन दबाए तो एकदम 7वें नंबर पेज के सबसे आखिरी में चले गए। डॉक्यूमेंट के वह आपको स्टार्टिंग में, डॉक्यूमेंट के इंड में चले आता है। उसमें जितना सारा पेज हो, 500 पेज हो, 1000 पेज हो, वह जितना सारा पेज हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वह हमारा डॉक्यूमेंट पेज के बाई एकदम स्टार्ट में। मान पेज लीजिए बाई पेज कि के लिए पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन होता है कि उसके लिए होगा। सिंगल। हाँ हाँ, सर सिंगल इसके पेज बारे उसके में लिए मूव होगा। थोड़ा समझा दीजिए ना सर, कंफ्यूज हो आए जाते क्या हैं। इस चारों क्या के क्या? बारे में थोड़ा समझा दीजिए ना, कंफ्यूज हो जाते हैं सर। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे देखिए, तो यह लाइन में हमको मूव करना है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एरो वगैरह आप यूज कीजिएगा, है कि नहीं। जी और यह अगर आपको एकदम स्टार्टिंग में चला जाना है, उसके लिए आपको एरो भी यूज नहीं करना है, तो उसके लिए होम बटन है। तो उस लाइन के आप स्टार्टिंग में चले जाइएगा, लाइन के आप शुरुआत में चले जाइएगा। जिसे हम यहाँ हेल्प के पास है, देखिए यह मेरा पहला वाला लाइन है, और इस लाइन में हम लोग हेल्प के पास मेरा कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ से होम बटन दबाइएगा तो इस लाइन के स्टार्टिंग में चले जाइएगा, और इंड बटन दबाइएगा तो इस लाइन के आखिरी में चले जाइएगा। और यही चीज जो हम लोग कर रहे हैं, यहीं पे अगर हम लोग कंट्रोल के साथ इस काम को करेंगे तो वह डॉक्यूमेंट के आखिरी में चले जाएंगे। यानी इस पेज में अगर 100 पेज है, तो उस 100 पेज के हम लोग फर्स्ट पेज के वह सबसे स्टार्टिंग में हम लोग चले जाएंगे कंट्रोल के साथ होम दबाने से, और उसके बाद कंट्रोल के साथ इंड दबाने से हम लोग उस पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी में चले जाएंगे। तो यह है। और पेज वाइज हमको जाना है, तो पेज वाइज जाने के लिए पेज अप और पेज डाउन 2 की है, आप कीबोर्ड में होगा, तो उसको आप कीबोर्ड का फिगर वगैरह भी हम सेट कर देते हैं। ऐसा होगा ही, कीबोर्ड वह डाले हुए थे, तो वहां पे वह होम बटन और इंड बटन, होम बटन और इंड बटन के बगल में है आपका पेज अप और पेज डाउन, वह आपका है वहां पे पेज अप और पेज डाउन वहां। दीपक माइक तुम्हारा खुला हुआ है। हाँ, तो वहां से उन सारी चीजों को हम लोग कर पाएंगे। जैसे जैसे इसको कीजिए, देखिए कल आपको बताया था ना कि मतलब वह जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा वह टाइपिंग वगैरह हो, या फिर या जो कुछ भी आपका जो पढ़ रहे हैं इसको आप अपने से टाइपिंग उसको जो कुछ भी है इसको दोबारा से आप अपने से करके देखिएगा, तो ज्यादा आपको वह क्लियर होगा, है कि नहीं। लेकिन इसको एक बार आप पढ़ लिए, उसके बाद भूल गए, दिमाग से वह गायब हो गया। तो अपने से जब तक आप नहीं कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे नहीं कीजिएगा, तब तक वह कहाँ आपके जो है दिमाग में होगा। जैसे मान लीजिए एक बार सुने हम, एक बार पढ़े, एक बार हम पढ़े, फिर सुने, और फिर अपने से किए, तब जाके वह कंफर्म होता है। एक बार हम सुन लिए, उसके बाद फिर एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिए, तो वह कंफर्म नहीं होता है। कंफर्म कैसे होता है कि हम अपने से एक बार पढ़े, और फिर एक बार और सुने उसको, और फिर उसके बाद उसको किए हम, तब जाकर के वह हमारा चीज मतलब एकदम समझिए कि वह हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में जाकर के, आपके मेमोरी में जाकर वह बस जाता है। वो तो ऐसे उसको करना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वह टाइपिंग हो या आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, जौन सा भी काम आप कर रहे हैं, उस काम में वह जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा उस चीज को आप कीजिएगा, तभी जाकर के आपको उस चीज का एक्सपीरियंस होगा। गलत भी कीजिएगा तभी एक्सपीरियंस होगा, सही भी कीजिएगा तभी एक्सपीरियंस होगा। तो इन सारी चीजों को आप मतलब करना होगा ज्यादा से ज्यादा, तब जाके उस चीज को आप समझ पाइएगा। तो चलिए, आप इससे समझ गए उसको। वह हमको लाइन में मूव करना है, तो उसके लिए होम और एंड, और पेज में मूव करना है तो पेज अप और पेज डाउन, और पूरे डॉक्यूमेंट में मूव करना है तो कंट्रोल के साथ होम स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, और कंट्रोल के साथ एंड एकदम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यह छोटा चीज है, उसको आप जाने समझे अपने से करके देखिएगा उसको।
तो यह था। उसके बाद स्पेस बार और टैब्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इससे आपको बिल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर के सीबीटी के एग्जाम में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड। तो उसका आंसर है स्पेस 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 बार। तो यह आपका जो स्पेस, हाँ स्पेस बार जो है आपका, वह कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की होता है। सबसे लॉन्गेस्ट की होता है कीबोर्ड में, वो आपका स्पेस बार है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को, उसके बाद है टैब्स के बारे में। हाँ, तो स्पेस का यूज क्या होता है, तो जैसे मान ली कहीं पे वो कुछ नाम वगैरह लिखना है, एनीथिंग कुछ भी हमको लिखना है, जैसे मान ली लिखना है वह सुशांत सुशांत सिंह राजपूत, एनीथिंग कुछ भी, तो यह हमको लिखना था। तो यह तीन तीन वर्ड है इसमें, तो तीनों के स्पेस में, वह तीनों के बीच में कुछ गैपिंग वगैरह चाहिए ना, तो वह गैप देने के लिए हम लोग किस की का यूज करते हैं, स्पेस बार का। स्पेस बार वहां से हम लोग एक सिंगल स्पेस देते हैं, डबल स्पेस नहीं, सिंगल स्पेस। वह दो वर्ड्स के बीच में हमको जैसा मेरा रिक्वायरमेंट हो, लेकिन ऐसे जनरली कितना रहता है उसमें, सिंगल स्पेस वहां पे रहता है वो। तो इसको हम लोग स्पेस देने के लिए यूज करेंगे स्पेस बार का। तो उससे हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद वह है हमारा टैब्स। तो जैसे आप सभी को पता है कि एक टैब 5 स्पेस के बराबर होता है। वो एक जो हमारा टैब होता है, टैब की, वह आपके कीबोर्ड में अल्फाबेट वाला जो आपका है A to Z, उसके जस्ट बगल में आपका होता है टैब की, एक टैब की होता है। तो एक बार अपने टैब की को अगर प्रेस कीजिएगा आप अपने डॉक्यूमेंट में, तो वहां से वह 5 स्पेस के बराबर वह स्पेस लेता है। एक बार वह टैब की बताइए प्रेस कीजिएगा, तो वह 5 स्पेस वह लेता चला जाएगा। तो यह सब जो है कि है आपका टैब और स्पेस के बारे में, टैब और स्पेस। तो जहां पे जैसा जरूरत हो उस हिसाब से हम लोग टैब का यूज करेंगे, और जहां पे हमको जरूरत है कि नहीं हमको एक सिंगल स्पेस देना है, तो उसके लिए हम लोग स्पेस बार की का यूज करेंगे। तो यह दोनों था आपका स्पेस बार और टैब। तो देखिएगा वह जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू कीजिएगा, किसी से कुछ फाइल वगैरह लेके आप कुछ टाइप करना अपने से शुरू कीजिएगा, कुछ भी आपको कहीं भी नहीं मिलता है तो अपना किताब उठाइए अपना, वो बुक वगैरह कोई सा भी, कंप्यूटर का बुक उठाइए और आप ज्यादा रहेगा, कंप्यूटर का बुक उठाइए, कोई सा भी पेज उठाइए और उसको वह MS वर्ड में टाइप करना शुरू कीजिए। तो उसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, इधर भागेगा तो उधर भागेगा, तो फिर कहीं पे आपको बोल्ड करना होगा, कहीं पे इटालिक करना होगा, कहीं पे देखिए फॉन्ट बड़ा है यहाँ पे, तो फॉन्ट बड़ा कैसे होगा, तो फिर देखिए कि अरे इसका फॉन्ट का तो दूसरा फॉन्ट है, इसमें इसमें दूसरा फॉन्ट है। तो यह जब अपने से फेस कीजिएगा, इस चीज को जब अपने से फेस कीजिएगा, तो यह ज्यादा आपको समझ में आएगा, यह ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आपको उससे भी आप कर सकते हैं, टाइपिंग वगैरह करने के बाद में आप अपने कोई सा भी बुक, इंग्लिश वाला कोई सा भी बुक उठा करके, और उसको आप MS वर्ड में सिंपली जैसे 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 होगा उसमें टाइपिंग करना शुरू कीजिएगा। तो जैसे जैसे उसको कीजिएगा, जैसे जैसे आपको वह सहूलियत वह आपको पता चलेगा उस चीज का कि कहाँ पे कैसे। उसके बाद है आता हमारा पैराग्राफ मार्कर। पैराग्राफ मार्कर वह लाल किला की तरह एक मतलब वह बना हुआ होगा आपको, एक लंबा सा खंबे की तरह, वह आपको होम टैब में आप एक सिंबल बना हुआ होगा। तो वह उसको जैसे कि उसको ऑन कर दीजिएगा, तो वह आपको एक सिलेक्टेड टाइप का दिखाई देगा। वह आप जब उसको ऑन रहेगा तो वह सिलेक्टेड टाइप का वह दिखाई देगा, हाईलाइट रहेगा वह। और जब वह डिस हाईलाइट रहेगा, इससे समझिए कि वह पैराग्राफ हमारा ऑन नहीं है। तो उससे पता क्या चलेगा, इंटरनेट, अच्छा अच्छा हाँ। तो उससे उस पैराग्राफ मार्कर से पता क्या चलेगा, तो उससे पता यह चलेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट हेलो में कहाँ सर। कहाँ इंटर दबाया गया है, हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ स्पेस दबाया हुआ। हाँ बोलिए। सर डेटा बनाइए ना जिसमें टैब का प्रयोग क्या हो। क्या सर कोई डेटा बनाइए ना टैब, जिसमें टैब का प्रयोग हो। हाँ कोई डेटा बनाइए जिसमें टैब का प्रयोग हो। जैसे मान लीजिए हम रेंडम टेक्स्ट वगैरह ले लिए, रेंडम टेक्स्ट, और यहाँ से हमको क्या करना था कि इस आगे इस वाले हम उसी में से, उसी वर्ड में से, उसी सेंटेंस और ले आए कहाँ पे, आगे नेक्स्ट पेज पे लाए।
हाँ, तो इसको हम लोग देख रहे थे कि जैसे हमारा ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हो कि हम लोग वहां पे टैब का प्रयोग कर पाए। रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ से तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसे मान ली हम इस जो हमारा पहला वाला जो पैराग्राफ था उसमें से हम लोग कुछ वर्ड को काट के लिए गए नीचे, और यहाँ पे जैसे मान ली है इसको हमको लगाना है, इसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग लगाना है। तो इसको हम लोग क्या किए कि यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर दिए कि हम जैसे मान ली अगला पैराग्राफ वगैरह में आप देखे हुए बुक वगैरह में कहीं पे जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ वगैरह शुरू होता है, तो वहां पे कुछ सेंटेंस जैसे कि वह कुछ वर्ड को वह गैप करके और तब हमारा वह अगला पैराग्राफ शुरू होता है। इस तरह के कुछ, चाहे एप्लीकेशन वगैरह आप लिखे होइएगा कभी तो आपको पता होगा, जैसे मान ली प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखे होइएगा, चाहे कहीं पे एप्लीकेशन लिखे होइएगा, तो उसमें भी आपको आइडिया थोड़ा बहुत होगा कि वहां पे जैसे हम लोग दूसरा पैराग्राफ जब इंसर्ट करते हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा सा गैपिंग वगैरह यह सब देते हैं। तो वह जैसा हमारा रिक्वायरमेंट हो तो उस केस में तो यहाँ पे वह गैपिंग वगैरह देने के लिए क्या है कि वहां पे आपको बार बार स्पेस दबाना होगा। हाँ, कि इतना पे देना है तो यह आपको बार बार कीबोर्ड से आपको स्पेस दबाना होगा, और नहीं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वहां से आप सिंपली टैब दबा लीजिए। तो टैब दबाइएगा तो एक ही बार में वह आपको हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा हाँ कितना पे हमारा काम चलने वाला है, तो वहां पे जाकर के उसको आप प्रेस कर लीजिएगा। तो वह जो बार बार स्पेस हम लोग दबा रहे थे उसका एक सॉल्यूशन है टैब। तब टैब वह दबाइएगा एक बार में, वह आपको एक सफिशियंट स्पेस आपको ऑक्युपाई कर देगा, और वहां से वह जो भी हम काम करने वाले थे वह हमारा इजीली काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको आप मतलब देख लीजिएगा। तो ऐसे स्पेस आपको उतना बार दबाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको टैब से वह इजीली हमारा काम हो जाएगा। तो यह था आपका टैब। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, पैराग्राफ मार्कर के बारे में। तो पैराग्राफ मार्कर को इनेबल आप कीजिएगा तो वह हाईलाइट हो जाएगा। और यह कहाँ पे रहता है, तो यह रहता है होम टैब के भीतर में। होम टैब पे आप क्लिक कीजिएगा, वहां पे वह आपका जितना सारा उसका उससे रिलेटेड जो कमांड है, वो जो भी ग्रुप वगैरह है, तो वह सबका सब आपको दिखाई दे देगा। तो वहां पे यह आपका पैराग्राफ मार्कर रहता है। तो पैराग्राफ मार्कर को ऑन करने से क्या फायदा, पैराग्राफ मार्कर को ऑन कीजिएगा तो उससे क्या होगा, तो उससे आपके डॉक्यूमेंट में जहां जहां वह आप इंटर प्रेस किए हुए हैं, जहां जहां आप स्पेस प्रेस किए हुए हैं, जहां जहां आप टैब दबाए हुए हैं, तो यह सबको शो करने लगेगा कि हाँ यहाँ पे इंटर प्रेस हुआ है, यहाँ पे स्पेस प्रेस हुआ है, यहाँ पे टैब प्रेस किया गया है। तो यह सब कुछ आपको शो होने लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसको करके कि पैराग्राफ मार्कर वह कैसे हमारा काम करेगा। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और वह यह है आपके सामने, यह है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ इसमें हम लोग चेंज वगैरह कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ पे आए, हम लोग टैब कुछ दबा लिए, प्रेस कर लिए यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको हम लोग ले गए, इसको इसी पे इस पेज को यहीं पे इस लाइन को सेंटेंस को यहीं पे इंड करके इसको आगे जो हमारा टेक्स्ट था उसको अगले अगले में ले गए। यहाँ पे फिर आए, यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेस वगैरह और इंसर्ट कर लिए। तो इस तरह से हमारा इंटर भी हम लोग प्रेस कर लिए, कुछ इंटर भी प्रेस कर लिए, कुछ स्पेस भी हमारा यहाँ से प्रेस हो गया। तो यह सभी चीज को कहाँ पे इंटर दबा हुआ है, कहाँ पे वह हमारा टैब प्रेस है, और कहाँ पे वह हमारा स्पेस प्रेस है, तो इन सारी चीजों को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे। तो यहाँ पे यह देखिए आपको बताए थे यह कि ये लाल किला के जैसे होता है यह, तो यह खंभा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो वह क्लिक कीजिएगा तो वह आपका जहाँ जहाँ टैब प्रेस है और स्पेस प्रेस है उन सारी चीज़ों को बताएगा वह। तो देखिए कहाँ पे क्या प्रेस है। तो यहाँ पे यह बेसिकली जहाँ पे वह खंभा शो कर रहा है, खंभा, तो वहाँ पे इंटर दबा है, वहाँ पे इंटर दबा है। और यह जो जहाँ डॉट डॉट दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे प्रेस हुआ है क्या, वहाँ पे प्रेस क्या हुआ है, वहाँ पे प्रेस हुआ है आपका टैब, वहाँ पे प्रेस हुआ है टैब। और जहाँ जहाँ इंटर दबा हुआ है वह आपको यह सिंबल दिखाई दे रहा है, यह वाला सिंबल जो खंभा टाइप का सिंबल है वह इंटर को डिनोट कर रहा है। और स्पेस वगैरह को डॉट से दिखा रहा है, स्पेस वगैरह को डॉट से दिखा रहा है। तो स्पेस को डॉट से दिखा रहा है तो टैब किससे दिखा रहा है, रुक जाइए, यह सिंबल है आपको इंटर का सिंबल है, यह वाला आपको इंटर का सिंबल है, इंटर से दिखा रहा है। और जहां जहां डॉट है, डॉट, यह डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, तो यह सब यहाँ पे स्पेस लिए हुए हैं क्योंकि टू वर्ड्स के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में हमारा गैप है, तो वह उसको डॉट से दिखा रहा है। और टैब को भी आपको दिखा रहा है, आपको किससे, तो वह भी डॉट से ही दिखा रहा है। एक मिनट रुक जाइए।
यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं। हाँ, टैब को दिखा रहा है स्मॉल एरो से, स्मॉल एरो से टैब को शो कर रहा है। जहाँ जहाँ वो टैब आप दबाए हुईगा तो वहाँ वहाँ वो स्मॉल एरो को शो करेगा वो, और जहाँ जहाँ आप स्पेस दबाए हुईगा वहाँ पे शो करेगा क्या, तो वह वहाँ पे डॉट का सिंबल वह शो करेगा। और जहाँ जहाँ इंटर आप दबाए हुईगा तो वहाँ पे शो करेगा यह आपको पैराग्राफ वाला जो मार्कर का जो सिंबल बना हुआ है यह वहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से इस चीज को, और इसी को हटाना है तो सबको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे पर प्रेस कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ से इस सारी चीजों को आप देखिए, तो यहाँ से इसको अगर आप ऑन और ऑफ, शो और हाइड एक बार क्लिक कीजिएगा तो शो होने लगेगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि सिलेक्टेड है, हाईलाइट है, या पैराग्राफ मार्कर है, अभी वह हाईलाइट है, इसका मतलब शो कर रहा है। एक बार और उस पर प्रेस कर दीजिएगा तो वह डिसहाईलाइट हो जाएगा, यानी वह पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। तो वह आपको सर नहीं शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे वह शो नहीं कर रहा है। हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ जो नेक्स्ट है सर, वीडियो जहाँ पे है उसके आगे तो आप एक टैब लिए है ना, तो पैराग्राफ साइन हम्म जब आप किए थे तो वहाँ पे उसका हम्म कहाँ दिखा रहा था, एरो का हाँ साइन वहाँ दिखाना चाहिए। स्टार्टिंग में शायद नहीं दिखा रहा हम्म। है। स्टार्टिंग में यहाँ भी लिए थे, प्रोफेशनली के पास भी लिए थे रिया, मुझे क्या नाम है, अनुप्रिया, यहाँ पे प्रोफेशनली के बाद भी लिए थे, तो वह भी शायद सर नहीं शो लेकिन किया। वो इंटर वाला का तो स्टार्टिंग में भी रह रहा है तो दिखा रहा है। कहाँ पे? इंटर लिए हाँ रुक थे, जा। अगर 2-3 इंटर किए हाँ थे हाँ हाँ तो हाँ उसका तो दिखा रहा है। हाँ, जैसे मान ली यहाँ पे हम लोग टैब दबाए तो देखो यार स्टार्टिंग में ले रहे हैं टैब तो उसको नहीं दिखा रहा है रिया, अजय क्या अनुप्रिया, सर इसको स्टार्टिंग में हम लोग ले रहे हैं ना तो उसको नहीं शो कर रहा है। लेकिन वहीं अगर मान ली यहाँ वीडियो के बाद में यहाँ से हम लोग टैब प्रेस कर रहे हैं तो देखो वहाँ पे वह ले रहा है, यहाँ पे वह छोटा वाला जो स्मॉल एरो का जो साइन होता है तो वह वहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन वही चीज हमको स्टार्टिंग में जैसे कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान ली प्रोफेशनली लिखा हुआ है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे किए तो यह शो नहीं कर रहा है, देख रहे हैं। तो यह सर वीडियो के हाँ, आगे इंटर दबाइए तो। वीडियो के आगे इंटर, हाँ तो टैब एक बन गया, एक बन सबसे गया, वह क्या बन गया? हाँ क्या? इंटर का इंटर हाँ का तो बता दिया। तो इंटर का तो यहाँ पे नहीं ना बताया, इसके पास तो नहीं पता। हाँ ऊपर में वो ऊपर में एगो लाइन इंसर्ट कर लिया और वहां पे बन गया। अच्छा मान लीजिए स्पेस वगैरह लेते हैं तो स्पेस भी बन रहा है, स्पेस जैसे ले रहे हैं तो स्पेस भी बन रहा है, स्पेस दे रहे हैं तो उसके लिए डॉट बन रहा है, और वह टैब जब ले रहे हैं तो उसके लिए स्मॉल एरो का सिंबल दे रहा है, इंटर जब ले रहे हैं तो उसके लिए यह पैराग्राफ मार्कर वाला सिंबल बन रहा है। तो यह तीन चीज बन रहा है, स्टार्टिंग में उसको नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग इनेबल और डिजेबल करके देख सकते हैं पैराग्राफ मार्कर सिंबल को, तब वह वहां से हमारा दिखाई देने लगेगा। तो यह था आपका पैराग्राफ मार्कर, जिसको आप शो करते हैं क्या, तो वहाँ कहाँ कहाँ इंटर, स्पेस और टैब्स, इसको तीन चीज को वह शो करता है। उसके बाद है वह जो हमारा टेक्स्ट है, जो MS वर्ड में आप लिखे हैं, जो भी लेटर वगैरह आप तैयार किए हैं, कुछ भी बनाए हैं वह, तो उसमें कुछ हमको कहीं पे, जैसे मान ली सपोज कीजिए कि आपको पता है कि कोई सा भी सेंटेंस अगर हम लोग लिखते हैं तो सेंटेंस में पहला, उस सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर वह कैपिटल होता है और बाकी सब वह स्मॉल में होता है। ऐसा एक स्टैंडर्ड रूल माना जाता है, ऐसा एक स्टैंडर्ड रूल माना जाता है। कोई सा भी बुक उठाइए और वहां पे इन सारी चीजों को आपको जब देखिएगा उसको तो आपको वह पता चलेगा कि वह जो भी जो सा भी आपका सेंटेंस है तो उसमें पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है और बाकी सब वह स्मॉल है। तो उसको कैपिटल में करने के लिए हम लोग कौन से की का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। शिफ्ट की से हम लोग वहां पे उस चीज का उपयोग करते हैं। उसके बाद यह कह रहा है कि सेलेक्टिंग हाईलाइट टेक्स्ट, तो इसमें यह कह रहा है कि ड्रैगिंग माई माउस, ड्रैगिंग होल्ड डाउन द शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड व्हाइल यू एरो की
हाँ, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी टेक्स्ट वगैरह जो हम लिखे हुए हैं और उसको अगर हाईलाइट करना है, सिलेक्ट करना है, तो उसको हम लोग शिफ्ट बटन के साथ और एरो की से, वह जो का 4 एरो जो की है हमारा, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की और डाउन एरो की, तो उसके सहायता से, और जहाँ पे हमारा इंजर्शन जो पॉइंट है, जहाँ पे वो हमारा ब्लिंकिंग जो लाइन शो करता है, जहाँ पे ब्लिंकिंग लाइन शो करता है, तो उसके सहायता से हम लोग उस चीज को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे वह सिलेक्ट होगा हमारा टेक्स्ट। अब इसमें मान ली कुछ भी यह नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करवा लेते हैं। तो उसके लिए रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग और इंटर करेंगे, तो यहाँ से हमारा कुछ रैंडम टेक्स्ट आ गया। तो इसमें हमको कुछ सिलेक्ट वगैरह करना है, तो अभी हमारा जो कर्सर है, कर्सर वह आपको दिखाई दे रहा है बेस्ट के पास हमारा कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है। तो जो कुछ भी अब हम शिफ्ट के साथ जो कुछ भी वह हम अगर यहाँ से हम लोग शिफ्ट को पकड़ के और यहाँ से हम लोग राइट एरो प्रेस करेंगे, तो वह कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा था उसके दाहिने वाला पार्ट हमारा सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। उसको पकड़े रखिएगा शिफ्ट और राइट एरो को, तो वहां से जहाँ कर्सर वहां हमारा ब्लिंक हो रहा था, वहां से राइट साइड को पार्ट को, राइट साइड वाले कंटेंट को सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। वहीं अगर आप उसको शिफ्ट को पकड़े हुए हैं, शिफ्ट को आप प्रेस किए हुए हैं और वहां से लेफ्ट एरो को अगर आप प्रेस आप कीजिएगा, तो उस कर्सर की से के लेफ्ट वाले कंटेंट को वह सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप सर उसको अप सिलेक्ट डाउन कर वाला सकते यूज हैं। होता है कि नहीं? हाँ, किसमें? सर अप डाउन वाला मतलब ये सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट होता है, हाँ होता है। डाउन, हाँ, अप से कीजिएगा तो ऊपर होगा, डाउन से कीजिएगा तो नीचे होगा। करके देखिए हो हाँ रहा है। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है। अप और डाउन से भी हो जाएगा, वही सेम काम से लेफ्ट से हो। हाँ सर सेम। हमारे में वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। नेट का इश्यू होगा, नेट का। रेंडम कैसे होता है? रेंडम एक मतलब आवाज कीजिएगा। भी कट कट कर आ रहा है तो नेट का और इश्यू होगा वीडियो आपका। भी नहीं। कह रहे हैं जी रेंडम सर, नेट स्लो चल रहा है। हाँ, नेट का इश्यू होगा। हाँ, रेंडम क्या रेंडम? जैसे कि एक बार बताइएगा। हाँ, यहाँ पे जैसे मान ली इनका माइक खुला हुआ, माइक को तो ऑफ कर लीजिए। तो वहां से जैसे मान ली सपोज कीजिए कि हमारा जो यह कर्सर जो जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, कर्सर देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है बार बार, यह कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है। तो वहां से अगर आप शिफ्ट बटन प्रेस करके आप लेफ्ट बटन दबाइए तब, या फिर ऑफ बटन दबाइए तब, लेफ्ट बटन दबाइए या फिर ऑफ बटन दबाइए, तो उससे आपका सेम काम होगा, उससे जो है कि आपका सेम वर्क होगा आपका। नहीं ये नहीं है। मेरा डॉक्यूमेंट खाली है, एकदम ब्लैंक है। उसमें कैसे टेस्ट को लाते हैं रेंडम करके? अरे रेंडम टेक्स्ट रेंड फंक्शन से, तो ये तो आपको बताए थे हम। कैसे इक्वल कर दिए? इक्वल, उसके बाद रेंड और ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, अच्छा इंटर दबाइए और यह आपको हो जाएगा, रेंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। अच्छा ठीक। हाँ हाँ, सुनिए यहाँ पे हम लोग लेफ्ट बटन प्रेस करके, या जो था हमारा शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस कर रहे थे, तो वह 1 बाई 1 सिलेक्शन कर रहा था। लेकिन यहीं पे अगर हम शिफ्ट के साथ अप एरो दबा रहे हैं तो वह लाइन बाय लाइन उसको सिलेक्ट करने लग रहा है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वह यह डिफरेंस है कि जैसे शिफ्ट के साथ हम लोग लेफ्ट एरो दबा रहे हैं तो यह 1 बाई 1 एक कैरेक्टर को वह आपको सिलेक्ट कर रहा है। जैसे डी को सिलेक्ट किया, फिर स्पेस, फिर इसको यू को, आर को, यू को, ओ यू, देख रहे हैं यह। तो इस तरह से 1 बाई 1 यह कर रहा है। इसी को जब हम लोग शिफ्ट के साथ अप एरो दबा रहे हैं तो यह लाइन बाय लाइन आपको करने लग रहा है। उसी तरह से है, आपको डाउन एरो दबा रहे हैं तो वह लाइन बाय लाइन उसको करते सिलेक्ट करता चला जा रहा है। तो जहाँ पे आपको जैसा जरूरत होगा तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना है, तब माउस के लेफ्ट बटन से 2 बार उस पर क्लिक कीजिएगा, तो वह आपका पार्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पावरफुल को आपको सिलेक्ट करना है, तो उस पर जाइए, माउस के लेफ्ट बटन से 2 बार क्लिक कीजिए, तो वह हमारा वर्ड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद 3 बार क्लिक कीजिए सर 3 बार से तो पैराग्राफ। हाँ 3 बार क्लिक कीजिए तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। 2 बार क्लिक कीजिएगा तो यह वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से आप माउस की सहायता से भी कर सकते हैं। तो यह 3 बार क्लिक कीजिएगा तो पैराग्राफ, और 2 बार क्लिक कीजिएगा तो वह पार्टिकुलर वर्ड जिस पे आप 2 बार क्लिक किए हैं। तो इस तरह से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ के उसको ड्रैग करके और जितना सारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है उसको भी आप कर सकते हैं। तो यह भी आप ऐसे कर सकते हैं इसको, फिर उसको नीचे लाना है, छोड़ना है तो इसको आप कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको यूज़ कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो माउस के लेफ्ट बटन से भी है उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए रहिएगा और उसको आप स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप कीजिएगा और वहाँ से उसको वह आप ऑटो सिलेक्ट होता चला जाएगा। उसको आप जैसे क्लिक कीजिएगा और इसको थोड़ा सा माउस को उसको डाउन में सरकाइएगा तो वहाँ से वह आपको सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वह आपको जैसे सहूलियत आपको होता है वैसे आप इसको कर लीजिएगा, या तो माउस के माध्यम से आप कर लीजिएगा या फिर कीबोर्ड के माध्यम से शिफ्ट बटन के साथ वह कर्सर जो भी हम जो 4 एरो की है उसके सहायता से आप उसको कर लीजिएगा। तो यह था आपका कर्सर, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है उसके लिए। तो यहाँ भी दिया हुआ है कि होल किसी पूरे वर्ड को सिलेक्ट करना है उसके लिए डबल क्लिक, या पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए ट्रिपल क्लिक। और उसके बाद जो हमारा जैसे माउस एरो के साथ अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट बटन दबाना होगा। शिफ्ट बटन दबाइएगा और कर्सर मूवमेंट की कर्सर वाला जहाँ पे हमारा रहेगा तो वहाँ से शिफ्ट के साथ लेफ्ट और दबाइएगा तो लेफ्ट वाला कॉन्टेक्ट जितना सारा कंटेंट होगा उसमें जो जितना सारा लिखा हुआ वह सब है तो वह सब आपका सिलेक्ट होना शुरू होगा। और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिएगा तो पूरे डॉक्यूमेंट में जितना सारा वह लेटर वगैरह है जो कुछ भी आपका पैराग्राफ है पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल हो जाएगा आपको कंट्रोल प्लस ए प्रेस करने से। कंट्रोल प्लस ए प्रेस कीजिएगा और गलती से डिलीट कर दीजिए चाहे स्पेस दबा दीजिए, पूरा का पूरा आपका गायब हो जाएगा। और फिर उसको वापस लाना है तो उसके लिए आपको दबाना होगा कंट्रोल प्लस जेड। जैसे मान ली गलती से वह कोई हम वह कुछ लिख रहे थे सबको एक बार सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके पता चला बैक स्पेस दब गया चाहे डिलीट दब गया तो पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ गायब हो गया। तो उसके लिए वह अंडू आप कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू हो जाएगा, वह फिर से हमारा वापस आ जाएगा। तो यह था आपका किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है कैसे, उसको पार्टिकुलर किसी वर्ड को, किसी पैराग्राफ को, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को। तो इसको आप अपने से कर करके बारी बारी से आप इसको देखिएगा। उसके बाद टेक्स्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए 2 की यूज होता है, एक की यूज होता है डिलीट की और एक दूसरा की यूज होता है बैक स्पेस। तो बैक स्पेस और डिलीट की में अंतर क्या है? तो बैक स्पेस आपको लेफ्ट साइड में जहाँ पे हमारा कर्सर, हाँ जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा तो उसके लेफ्ट साइड के कंटेंट को 1 बाय 1 गायब करना शुरू करेगा। कौन सा? बैक स्पेस। और वही हाँ डिलीट दबाइएगा तो क्या होगा? राइट डिलीट साइड वाला। दबाइएगा जहाँ पे हम वहाँ पे जहाँ पे हमारा कर्सर है, जहाँ पे कर्सर है उसके राइट साइड वाले कंटेंट को 1 बाय 1 डिलीट करना शुरू करेगा, डिलीट बटन। और बैक स्पेस से वो हमारा जो कर्सर है जहाँ पे वो हमारा ब्लिंक कर रहा है कर्सर उसके लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट करना शुरू करेगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग अभी है, हम लोग कहाँ पे? तो अभी हम लोग हेल्प वर्ड के पास में है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिलीट बटन दबा रहे हैं। तो डिलीट करेंगे तो क्या गायब होगा? एच गायब होगा। फिर प्रेस करेंगे ई गायब, एल गायब, पी गायब, फिर स्पेस गायब। देख रहे हैं यह 1 बाय 1 हमारा गायब होता चला जा रहा है। डिलीट व टेक्स्ट जो भी हमारा वह गायब हो रहा है। तो उसको हम लोग किए। उसके बाद वहीं अगर हम लोग बैक स्पेस अगर दबाएंगे, बैक स्पेस अगर हम लोग दबाएंगे बैक स्पेस, तो बैक स्पेस अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो वहां से हमारे मेरे जो लेफ्ट साइड वाला जो कंटेंट है वह गायब होना शुरू कर देगा 1 बाय 1 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो इसको हम लोग सर हेलो सही मान हेलो सर बोल रहे हैं हाँ सर वही चीज कंट्रोल के साथ दबाएंगे समझे तो एक वर्ड को गायब करता है सर। बैक स्पेस हाँ के साथ बैक स्पेस मारेंगे तो एक वर्ड को गायब करता है वो।
हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड को जहाँ पे हमारा कर्सर जहाँ पे अभी ब्लिंक कर रहा है, वहां से कंट्रोल के साथ अगर वह बैक स्पेस दबाइएगा तो वह एक एक वर्ड को गायब करना शुरू करेगा, एक एक तो वर्ड को वह गायब करना शुरू कर। हाँ, तो यहाँ पे वह कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग हैं अभी कहाँ पे, वे के पास है, वे के एंड में है, तो वहां से कंट्रोल के साथ हम लोग बैक स्पेस दबाने जा रहे हैं, तो वे को गायब कर दिया, फिर पावरफुल को गायब कर दिया, ए को, प्रोवाइड को, वीडियो को, देख रहे हैं यहाँ। उसी तरह डिलीट दबाए तो एक एक वर्ड को गायब करता चला जाएगा, एक एक कंट्रोल के साथ अगर दबाइएगा तो एक एक वर्ड। सर कंट्रोल के साथ डिलीट है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस से वर्ड डिलीट हुआ। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस मारिएगा ना, समझे, तो इसका डिलीट होगा। और कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाइएगा तो राइट का एक वर्ड डिलीट होगा। सर की आवाज जा ही नहीं रहा, सर की आवाज। सर आवाज कहाँ आ रहा है क्या? अरे क्या हुआ, ओहो आवाज, या कॉल आ गया था ना, कॉल, कॉल के कारण वह, वह म्यूट हो गया था। क्या अभी हाँ क्या, बताइए फिर से, नहीं कुछ सुनाई दिया। हाँ हाँ, तो उसको रुकिए एक बार और देख लेते हैं। तो वहां से क्या था वहां से कि क्या मान था लीजिए, कि मान लीजिए किसका, किसका, कुछ बोलना है, सुरेश जी माइक ऑन किया है, कुछ बोल। हाँ, नहीं तो माइक वह फिर वह होता है, क्या होता है कि मतलब इको करने लगता है आवाज। हाँ, तो यहाँ से क्या है कि वह जो कुछ भी हम, मेरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट मेरा जो लिखा हुआ है, सबको आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई इशू नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ से वह जो कुछ भी हमको टेक्स्ट टेक्स्ट जो लिखे हुए थे, तो उसको हमको रिप्लेस करना था, रिप्लेस। तो रिप्लेस करने के लिए क्या है, जिस भी टेक्स्ट को आपको वह रिप्लेस करना है, उसको आप डबल क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए, 2 बार क्लिक करने से एक वर्ड हमारा सिलेक्ट हो जाता है, और वहां से आप कीबोर्ड से अपना टाइप करना शुरू कीजिए, जो कुछ भी आपको लिखना है उसके जगह पे, तब वह आप वहां से सिंपली आप टाइप करना शुरू कीजिए, उससे आपका टाइप हो जाएगा। या फिर आप उसको वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, बैक स्पेस दबाइए, उससे भी आपका वह गायब हो जाएगा, वर्ड वर्ड वह लिखा हुआ गायब हो जाएगा, और उसके बाद जो भी आपको वहां पे लिखना है वह आप लिख लीजिएगा। वह लुक्स को डिलीट गायब करना है, इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर लीजिए, और वहां पे आपको जो कुछ भी इंसर्ट करना है वह आप इंसर्ट कर लीजिएगा। ये सिंपल है, जैसे आप मोबाइल वगैरह में करते हैं वैसे ही है। तो ऐसे आप हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को, कोई सा भी टेक्स्ट को आप या तो उसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस से भी गायब कर लीजिए, या फिर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर लीजिए, दोनों से आपका सेम काम हो जाएगा। और वहां पे जो कुछ टेक्स्ट आपको लिखना है तो वह आप वहां पे लिख लीजिए, या फिर माउस माउस के लेफ्ट बटन से, माउस के लेफ्ट बटन से वहां पे क्या कीजिए आप कि 2 बार क्लिक कर दीजिए उस वर्ड पे, तो वह वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो कुछ भी आप लिखना है वहां पे, तो वह वर्ड, नया वर्ड उस पर लिख दीजिए, तो वहां से भी आपका टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको कर करके देखिएगा। उसके बाद क्लिक एंड टाइप, क्लिक एंड टाइप, तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है कि वह कर्सर, कर्सर को आप टाइप कीजिए, कर्सर को, जैसे मान लीजिए वह हमारा इंसर्शन पॉइंट था, जो जहाँ पे वह ब्लिंकिंग जो लाइन शो कर रहा था, जहाँ पे हमारा लाइन शो कर रहा था, तो वो जो टाइप करना हम लोग शुरू करते हैं,
तो वह जो ब्लिंकिंग लाइन जहाँ पे होता है वहां से टाइप होना शुरू होता है कि नहीं। और वहां पे जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि दिस फीचर अलाउ यू टू इंसर्ट टेक्स्ट इन एनी वे, कोई सा भी पेज में वह हमको टेक्स्ट वगैरह को इंसर्ट करना है, तो कर्सर को जहाँ पे आपको टेक्स्ट को इंसर्ट करना है वहां पे आप कर्सर को मतलब डबल क्लिक करने के लिए बोल रहा है और वहां से आप टाइपिंग कीजिए, तो वह आपको इंसर्ट वहां पे हो जाएगा और वहां पे वो आपका टाइपिंग होना शुरू हो जाएगा। क्लिक एंड टाइप, क्लिक एंड टाइप, तो माउस से आप क्लिक कर लेना है और वहां से आपको टाइप करना शुरू कर देना है। जहाँ पे भी आपको वह बीच में किसी सेंटेंस के बीच में, पैराग्राफ के बीच में या फिर पूरे पेज के कहीं भी जहाँ भी आपको वह टेक्स्ट वगैरह को, नया टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, तो वहां से आप क्लिक एंड टाइप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यह सब पूरा कुछ जो भी टाइपिंग वगैरह जो आप हम लोग MS वर्ड में जो करते हैं वह पूरा का पूरा वह जो ब्लिंकिंग जो लाइन है, ब्लिंकिंग लाइन, तो उसी से वह पूरा का पूरा आपको कंट्रोल होता है। वह जहाँ पे शो कर रहा होगा वहीं से आपका टेक्स्ट वगैरह होगा। आपका शिफ्ट बटन से उसको सिलेक्ट किए, वहीं से हो रहा था आपका, उसी से सिलेक्ट हो रहा था। वह जहाँ होगा स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग से होगा, एंड में होगा, एंड से होगा, बीच में रहेगा तो बीच से वह आपका होगा। तो वह जहाँ पे रहता है कि नहीं, तो उसके माध्यम से ही वह हमारा टाइपिंग करना, जो हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं MS वर्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग ही वह चलता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो ब्लिंकिंग लाइन जो आपको शो कर रहा है, जो बार बार आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो क्लिक एंड टाइप, तो चलिए हमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ले आके आप माउस का एक बार क्लिक कीजिए, वह आपका टाइप होना शुरू हो गया। उसके बाद कहीं पे अब देखिए यहाँ पे दो चीज है। दो चीज क्या है, तो जैसे मान ली सपोज कीजिए कि यहाँ पे है, इस वाले हम सेंटेंस में है, इस वाले पैराग्राफ में है, चाहे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वहां पे हमको एक सिंगल क्लिक कहीं पे करेंगे, और जहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे एक बार, तो वहां पे हमारा जो ब्लिंकिंग जो टेक्स्ट है, ब्लिंकिंग जो लाइन है, वह वहां पे आ जाएगा और आ जाएगा। वहां से हम लोग टाइपिंग करना शुरू कर लेंगे। जैसे हमको मान ली डॉक्यूमेंट के पास लिखना है, टू मेक योर डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट के पास हम लोग गए, एक बार क्लिक किए और यहाँ से लिखना शुरू कर दिए, तो ये हमारा लिखना शुरू हो गया। अब डबल क्लिक से क्या होगा, तो डबल क्लिक सबसे लास्ट में चले जाइए, यह देख रहे हैं, यह पूरा का पूरा हमारा पेज है। तो हमको अब यहाँ पे लिखना है, इतना कुछ छोड़ के, यहाँ पे कुछ मतलब कुछ स्किप करके हम लोग को लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 2 बार क्लिक कीजिए तो यह हमारा टेक्स्ट आ गया। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। तो डबल क्लिक से यह होगा, और सिंगल क्लिक से यह होगा कि यह जो भी हमारा टेक्स्ट वगैरह है, इसमें कहीं भी हमको जहां आपको लिखना है, जैसे मान ली वांट के पहले हमको कुछ वर्ड वगैरह जोड़ना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे आसानी से। वांट के पहले एनीथिंग, कोई से जहां भी आपको इस डॉक्यूमेंट में आपको जहां भी इस पेज में आपको जहां भी आपको लिखना है, तो उस पर आपको एक बार उस पर वहां पे एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, तो वो हमारा कर्सर आ जाएगा वहां पे, ब्लिंकिंग कर्सर वहां पे आ जाएगा। कर्सर जहाँ पे आ जाएगा वहां से हमारा टाइप होना शुरू हो जाएगा। कीबोर्ड से जो भी आप लेटर टाइप कीजिएगा तो वह सब वहां से टाइप होना शुरू हो जाएगा। डबल क्लिक से क्या होगा, तो डबल क्लिक से हम चाहते हैं कि यह हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसके हम एकदम एंड में या फिर एनीथिंग कुछ ऐसा करके वहां पे हम टाइप करना चाहते हैं, बिना इंटर किए हुए। एक तो है जैसे मान लीजिए आपको 10 लाइन अगर छोड़ना है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आप यह लाइन टाइप कर लीजिएगा और उसके बाद 10 बार इंटर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप टाइप करना शुरू कीजिएगा, वह हो जाएगा आपका। लेकिन हमको बिना इंटर किए हुए वहां पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हमको टाइप करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 2 बार माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना होगा, डबल क्लिक करना होगा उस प्लेस पे, तब जा करके वह हमारा वहां पे पार्टिकुलर प्लेस पे वह टाइपिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप देखिए, सिंगल क्लिक से क्या होगा और डबल क्लिक से क्या होगा। तो इसको आप करके अपने से देखिएगा, तब जाके ज्यादा आपको समझ में आएगा। उसके बाद है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। चलिए आप फॉर्मेट करते हैं टेक्स्ट को। जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं, जो भी लेटर बनाए हुए हैं, रिपोर्ट बनाए हुए हैं, कुछ भी वह बनाए हैं, तो उसमें अब क्या करना है, हमको फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए वह आपको कहाँ पे इसका कमांड सब मिलेगा, तो वह सब मिलेगा आपको होम टैब में। होम टैब के भीतर में वह आपका फॉर्मेटिंग टूलबार वगैरह मिलता है, जो कि 2007 वाले वर्जन में था। और यह होम टैब में ही आपको बोल्ड वगैरह करने के लिए, बुलेट वगैरह लगाने के लिए, बुलेट इंसर्ट करने के लिए, नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए। किसका वीडियो ऑफ ऑन है, बंद? हाँ अच्छा दीपक,
हाँ, तो यहाँ पे इंडेंट वगैरह को डिक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ से किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, फॉन्ट का फेस बदलने के लिए, फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए, तो यह सब पूरा का पूरा कमांड जो है वह किस टैब में मिलेगा आपको? यह मिलेगा होम टैब में। होम टैब में आप जाइएगा, यह पूरा का पूरा कमांड वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो जहाँ पे जिसमें भी आपको अप्लाई करना है वहाँ पे आप इसको सिंपली अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं तो इसमें क्या क्या है। तो इसमें फॉन्ट का फेस है, यानी फॉन्ट का थोपरा, उसका चेहरा, फॉन्ट का थोपरा ना। तो यहाँ से यह जो आपको दिखाई दे रहा है, तो कहीं कहीं पे आपको कोई कुछ अलग टेक्स्ट वगैरह है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यह मेरा अलग है, यहाँ पे हम कुछ क्या करते हैं कि कुछ रैंडम टेक्स्ट हम लोग जनरेट करवा लेते हैं, तब हमको समझने में आसानी रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जैसे हम इसका फॉन्ट का ऊपर वाले लाइन का हम लोग फॉन्ट फेस बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे इतना सारा इसमें फॉन्ट पहले से इंस्टॉल्ड है, बाद में हम लोग इंस्टॉल किए हुए हैं। तो यह आपको देखिए इसका फॉन्ट फेस वह चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको फॉन्ट के फेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारा इसमें फॉन्ट दिए हुए हैं, इंग्लिश का बहुत सारा फॉन्ट है, हिंदी में हो तो हिंदी में बहुत सारा फॉन्ट है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फॉन्ट फेस। यहाँ से हम लोग उसको इजीली चेंज कर पाएंगे। और जैसे ही उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप वहाँ से उसको उस फॉन्ट फेस पे क्लिक कीजिएगा, तो उसका आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। तो प्रीव्यू दिखाएगा कि हाँ यह अच्छा लग रहा है, तो उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, और नहीं तो किसी दूसरे फॉन्ट पे सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमको यहाँ पे इसका फॉन्ट फेस बदलना था, यहाँ पे फॉन्ट बदलना था, तो इसमें हम लोग क्लिक किए और देखे कि कौन से पे कैसा लग रहा है। तो इस पर आपको लग रहा है कि हाँ यह ठीक है, एनीथिंग, या फिर और सब बहुत सारा है, दूसरा सा भी है, तो इसको लगता है कि हाँ यही हमको अप्लाई करना है या ठीक लग रहा है, तो इसको आप सिलेक्ट करके छोड़ दिए, तो यह उस पर अप्लाई हो गया। तो देख रहे हैं यही इसी पैराग्राफ में 3 फॉन्ट फेस बदल गए। यहाँ पे यह दूसरा फॉन्ट है, यहाँ पे यह दूसरा फॉन्ट है, और यहाँ पे यह दूसरा आपका फॉन्ट फेस। तो यह होता है आपका फॉन्ट फेस। तो यह अपने आप टाइम के जैसे आपका रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको फॉन्ट फेस को बदल सकते हैं। आप अपने फॉन्ट फेस को बदल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो यह आपका फॉन्ट फेस। उसके बाद फॉन्ट का स्टाइल। तो फॉन्ट का स्टाइल 3 ठो स्टाइल। कौन कौन स्टाइल? एक बोल्ड, एक आपका बोल्ड, जैसे सपोज कीजिए कि थीम हम, हाँ बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। हाँ, तो 3 आपका क्या हो गया, फॉन्ट का स्टाइल हो गया। तो जौन सा भी फॉन्ट हम लोग लिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए इसको हम लोग कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन में इसमें हम लोग कर दिए, तो यह फॉन्ट का फेस बदल गया। उसके बाद आप इसके स्टाइल को बदलना चाहते हैं, तो इस पे जिस भी वर्ड में हम लोग मतलब उसको बोल्ड करना है, तो उसको आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर माउस की सहायता से सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर शिफ्ट के साथ या राइट एरो दबा के सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे आपको मन करे तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट हम लोग कर लिए इसको, और या तो आप चले जाइए होम टैब में, यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। और नहीं तो जहाँ पे वह क्लिक कर रहे थे वहीं पे एक छोटा सा डायलॉग का बॉक्स आ रहा था आपके सामने, जहाँ पे वह क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे थे किसी फॉन्ट पे, किसी वर्ड पे, तो वहीं पे आपको सिंपली एक डायलॉग बॉक्स आ रहा था, वहां से भी आप इसको क्लिक कीजिएगा तो वह उस पर अप्लाई हो जाएगा। डबल क्लिक, यहाँ से अप्लाई, तो यह हमारा बोल्ड हो गया। उसी तरह से इटैलिक हो गया यह हमारा। या अंडरलाइन करना है किसी वर्ड को, पैराग्राफ को, सेंटेंस को, तो उसको हम लोग उसको सिलेक्ट करके इस सबको पूरा का पूरा अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर लीजिए। यह जो आपका जो है जो इसके लिए शॉर्टकट की यूज होता है वह आपका यहाँ पे दिया हुआ है। Ctrl+D बोल्ड के लिए, आपका Ctrl+B अंडरलाइन, हाँ, तो Ctrl+B दबाइएगा तो आपका वह टेक्स्ट, जिस भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट किए हुए हैं वो आपका बोल्ड हो जाएगा। अब फिर एक बार और दबाइएगा तो हट जाएगा, फिर एक बार और दबाइएगा तो हट जाएगा। सर। फिर उसी तरह से सिलेक्ट रहेगा टेक्स्ट तब ना हटेगा, नहीं रहेगा तो हाँ, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं हटेगा। टेक्स्ट सिलेक्ट अगर नहीं रहेगा तो नॉन बोल्ड हो जाएगा। हाँ, तो वहां से उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, तब जाके वो आपको अप्लाई होगा। और नहीं तो जैसे मान लीजिए अगर टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको मतलब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट या हमारा यहाँ पे टेक्स्ट को कोई सिलेक्ट नहीं है और यहाँ से हम Ctrl+B दबाए, तो Ctrl+B दबाएं तो अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वह सब बोल्ड में टाइप होगा।
यहाँ से हम जो कुछ भी लिखेंगे वो आप क्या होगा, बोल्ड में टाइप होगा, है कि नहीं। और नहीं तो अगर किसी पार्टिकुलर वर्ड को आप सिलेक्ट किए हुए हैं और वहां से कंट्रोल बी किए तो वह बोल्ड हो गया, और फिर कंट्रोल बी किए तो वह आपका बोल्ड से हट गया, बोल्ड हट गया। बोल्ड एक बार क्लिक कीजिएगा तो बोल्ड अप्लाई हो जाएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा बोल्ड वो हट जाएगा। यहाँ से एक बार क्लिक कीजिए तो बोल्ड हो गया, एक बार फिर क्लिक कीजिए तो बोल्ड हट गया। तो इस तरह से उसको हम लोग कर सकते हैं। एक बार क्लिक किए तो यह हमारा अंडरलाइन हो गया, फिर दोबारा क्लिक किए तो अंडरलाइन गायब हो गया। एक बार क्लिक कीजिए तो हमारा जो कुछ भी था इटैलिक हो गया, और दूसरे बार क्लिक किए तो वह इटैलिक हट गया। तो इस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो बोल्ड के लिए वह जो आपका शॉर्टकट की था वह कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल्ड। और उसके बाद इटैलिक करने के लिए उसके लिए आई का पहला लेटर क्या, इटैलिक, इससे हमारा इटैलिक हो जाएगा आपका। हाँ, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक हो जाएगा, और फिर एक बार प्रेस कीजिएगा तो इटैलिक गायब हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, कंट्रोल प्लस अंडरलाइन यू। हाँ अब करना है कंट्रोल प्लस यू। तो कंट्रोल प्लस यू से क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा वह टेक्स्ट। तो आप देखिए होइएगा बुक वगैरह में आप पढ़े हुइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कोई वह जो वर्ड होता है, जो कोई होता है वह सेंटेंस वगैरह, तो उसको हम लोग हेडिंग में जैसे बनाते हैं चाहे कुछ लिखते हैं तो उसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। जहाँ पे जरूरत हो किसी पैराग्राफ को तो उसको अंडरलाइन इटैलिक भी कर देते हैं हम लोग, ताकि वह कुछ हट के वह दिखाई दे, तो उससे हमारा फॉर्मेटिंग होता है सही से डॉक्यूमेंट का। तो बेसिकली हम लोग यह फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट यही इस लेसन का भी नाम है। इस लेसन का भी नाम यही है कि वर्ड के डॉक्यूमेंट को कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट है वह तो उसको हम लोग कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे। तो कहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वह जो कुछ भी फॉन्ट का फेस बदलना है, फॉन्ट का स्टाइल वह बदलना है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग, तो यह आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे उसको हम लोग किए हैं। उसके बाद आगे है हमारा क्या, तो आगे है हमारा फॉन्ट फेस हो गया, फॉन्ट का स्टाइल हो गया, फॉन्ट का साइज। हाँ, साइज को देख लेते हैं एक बार। तो साइज में आपको बताए थे जो इसमें एमएस वर्ड में जो साइज का लिमिट है वह कितना है, साइज का लिमिट इसमें 1638 है सर। 1600, हाँ, तो 1 से लेकर के 1638। हाँ, तो यह भी कभी कभार क्वेश्चन वह पूछ देता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि मिनिमम साइज का रेंज और मैक्सिमम साइज का वह फॉन्ट का साइज का रेंज। तो यह कभी कभार देखते हैं क्वेश्चन वगैरह पूछ देता है कि वह एमएस वर्ड में वह फॉन्ट का मैक्सिमम साइज का रेंज वगैरह क्या होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यह वर्ड का है, उसी तरह से आपका सबका अलग अलग होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसको हम ग्रुप में भी फिर से एक बार डाल देते हैं, पहले डाले हुए थे, फिर से हम लोग इसको ग्रुप में एक बार ड्रॉप कर देते हैं। ग्रुप क्यों नहीं खुल रहा है, तो इसको ओके करना होगा। क्या हो गया भाई, हाँ इसको डोंट सेव, हाँ इसे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। एमएस वर्ड में फॉन्ट का जो साइज का लिमिट है वह वहाँ पे आपको दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। 1 से लेके 1638, तो यह आपका फॉन्ट का साइज है। लेकिन उतना 1638 बनाने की क्या जरूरत पड़ेगा, कोई कहीं पे जैसे मान लीजिए हम ए लिखते हैं, ए को हम करते हैं 1638, इससे क्या होगा कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब बताइए, तो इसको प्रिंट प्रीव्यू देखिए, तो प्रिंट प्रीव्यू में पहले वाले पेज में ए का पूंछ भी नहीं दिखाई दे रहा है उसका। एक भी नहीं दिखाई दे रहा सर। तो पेज का कौन सा साइज लेना पड़ेगा इससे? हाँ, तो अच्छा दूसरा कैसे बात, प्रिंट होगा वो? हाँ प्रिंट कैसे होगा यार, पता नहीं क्या सोच के। अच्छा 1 पे कैसे प्रिंट होगा, 1 पे या हम लोग लिखे यहाँ पे ए लिखे भी नहीं पड़ेगा सर। 1, इसको सिलेक्ट किए, इसका साइज किए 1, तो इसको कैसे, यह कैसे प्रिंट होगा। यह लिमिट दिए हुआ है, तो लिमिट है, लिमिट उसका जो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम जो लिमिट है वो आपको बता दिए कि हाँ इसको नहीं आ रहा इतना तक पेज बदलना होगा। A4 A3 होता है ना, हाँ A4 A3 सबसे लार्ज जो पेज होता है उसमें करेंगे तो मालूम पड़ेगा। वीडियो नहीं आ रहा है तो अभी 1638 बहुत ज्यादा हो गया। 1638 फॉन्ट का साइज एकदम मैक्सिमम। फ्लेक्स बोर्ड जो छापते हैं ना,
हाँ, बड़ा फ्लेक्स कहीं पे कहीं इसका यूज होता होगा ना। और फ्लेक्स बोर्ड जो कहीं पे छापता है वो सब यूज हाँ करता हाँ है। हाँ, कहीं हो सकता है ऐसा कुछ, कहीं वहां पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होगी, हाँ बड़ा सा जो बड़ा होर्डिंग वगैरह रहता है, चाहे बड़ा कोई ऐसा कुछ रहता है, होर्डिंग देखते हैं वगैरह मुझे। फ्लैक्स जहाँ से, हाँ जो जो प्लॉटर बनता है वगैरह से हम लोग उसलिए। छापते जो है, हाँ प्लॉटर प्लॉटर पे जो हम लोग फ्लैक्स छपवाते हैं, होर्डिंग छपवाते हैं बड़ा बड़ा, तो वह सब पता नहीं उसमें उसका यूज होता होगा वहां पे। जैसे मान ली कोई सा भी एक बड़ा सा एकदम वह कोई बड़ा सा एक कोई टेक्स्ट लिखना हो या फिर एनीथिंग कुछ भी, तो उसके लिए वह यूज होता होगा। लेकिन ऐसे जो हमारा जो एक आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको उतना उतना फॉन्ट साइज का जरूरत नहीं पड़ने वाला है, इतना आप मान के चलिएगा। या फिर जो मिनिमम वाला भी है, मिनिमम वाला भी है, जैसे 1 है, 1 साइज कर देते हैं तो उसके लिए दूरबीन से भी देखना होगा, दूरबीन से दिखाई देगा, देखना होगा तब दिखाई देगा वह। तो उसका आपको एक, हाँ सुनिए बताते हैं, अब आपको बताते हैं कि पावर एक और ऑफिस चश्मा में, से दिखाई देगा। हाँ हाँ हाँ, पावर वाला भी चश्मा से नहीं दिखाई देगा, दूरबीन से देखना होगा। हाँ, तो वहां पे जैसे मान लीजिए, अब चलिए वह तो थी ऐसे नॉर्मल बात। हाँ, अब काम की बात यह है कि जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में, जैसे किसी ऑफिस में आप जाइएगा काम करने, वहां पे जाइएगा, वहां पे आपका ज्वाइनिंग होगा, तो वहां पे आप काम करने के लिए जाइएगा, तो वहां पे एक स्टैंडर्ड, अभी कुछ दिन के पहले की बात बता रहे हैं, सचिवालय से एक लेटर निकला था जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि जो आपको हिंदी में टाइप जो करना है, तो वह कृति देव 10 फॉन्ट में आपको 16 साइज पे आपको टाइप करना है, ऐसा कुछ करके था। अगर आप इंग्लिश में कोई लेटर वगैरह आप ऑफिशियली भेज रहे हैं, तो वहां पे टाइम्स न्यू रोमन, और वह 12 था कि 14 था, 14 शायद फॉन्ट साइज था उसका, कि इसमें एक स्पेशल मतलब वह बना दिया गया कि हाँ इसी में आपको भेजना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया गया कि नहीं इसी फॉन्ट साइज में और इसी फॉन्ट फेस में आपको भेजना है। हिंदी के लिए कृति देव और इंग्लिश के लिए टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे फॉन्ट फेस में यहाँ चेंज की देखिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे, या आपको जहाँ पे वरदाना लिखा हुआ है यहीं पे टाइम्स न्यू रोमन, और इसका साइज 14 था कि 12 था। तो यह एक स्टैंडर्ड साइज बनाया जाता है, समझ गए, कोई सा भी लेटर वगैरह बनाने के लिए। और हिंदी में जो टाइप करना है, तो हिंदी में टाइप करने के लिए कृति देव और उसका फॉन्ट साइज 16 था शायद। तो यहाँ से हम उसको, आप जो कुछ भी लेटर वगैरह जो ऑफिशियली बनाना है, तो उसके लिए हम लोग उसको बनाएंगे। तो एक मतलब एक उसका लेटर भी होगा कहीं पे, अगर होगा तो हम शेयर कर देंगे कि मतलब वह कैसे कैसे है। तो एक ऑफिशियली वर्क करने के लिए वह एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप वह माना जाता है, समझे। तो उस सारी चीजों को तो यह भी जानना जरूरी था आपके लिए कि हाँ कैसे सर कैसे जो उस चीज को बेल्ट्रॉन करना में है। एग्जाम होगा सर, सर हाँ हाँ बोलिए। बोल रहे हैं बेल्ट्रॉन में एग्जाम होगा, वो कौन सा होगा सर? फॉन्ट कौन सा, इंग्लिश के लिए कि हिंदी के लिए? इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए। हाँ इंग्लिश के सर लिए, आवाज नहीं आ रहा है। इंग्लिश के लिए तो कौन सा भी फॉन्ट सबके लिए वह सेम होता है, आप सभी को पता है। इंग्लिश हिंदी के के लिए लिए तो सर। सभी के लिए वो सेम होता है। हाँ, हिंदी में आपको मंगल फॉन्ट पे एग्जाम देना होगा, मंगल फॉन्ट पे, और वहां से आपको रेमिंगटन गेल कीबोर्ड, उसके लिए हम वीडियो भी अपलोड किए हुए थे यूट्यूब पे, उसके लिए कैसे वह सेटिंग वगैरह उसका करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो यह सब भी हम वहाँ बताए थे। लेकिन अभी बेसिक में, अभी स्टार्टिंग में अभी आप क्या कीजिए कि अभी वह हिंदी के लिए जो टाइपिंग है वह जो आपका होता है, जो फॉन्ट है कृति देव पे ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कृति देव और मंगल फॉन्ट में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। 70% जो कृति देव का हिस्सा है वह मंगल फॉन्ट से मिलता जुलता है, 30% का थोड़ा बहुत अंतर है, जो कि आपको बाद में भी उसको एडॉप्ट कर लीजिएगा। जब आपका अभी तो टाइपिंग अभी आपको सीखना है, शुरू से स्टार्ट करना है, तो वहां से अभी आप कृति देव पे ही सीखना शुरू कीजिएगा। पहले एक बार डायरेक्ट मंगल फॉन्ट पे टाइप करना शुरू कीजिएगा, तो वह आपके फिर वह ज्यादा उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा। आप कहीं पे मान लीजिए कहीं पे मंगल फॉन्ट मांगता है, कहीं पे कृति देव मांगता है, कहीं पे कुछ मांगता है, तो आप सबका अलग अलग थोड़ी सीखिएगा। तो उसके लिए सबसे स्टैंडर्ड जो है वह है आपका कृति देव, और थोड़ा बहुत चेंज होगा, है कि नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपको आईएएस टॉपर बनना है, चाहे मान लीजिए आपको ऐसा थोड़ी है कि बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको एकदम पूरा वह जितना है वह उसको एकदम जिस बैच में आप जाइएगा उस बैच का टॉपर बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ जॉब लेना है, आपको जॉब लेना है। और वह जो आपको ऑफिस में भी काम पड़ेगा, तो ऑफिस में भी काम करने जाइएगा, जहां पे जिस ऑफिस में आपका सिलेक्शन होगा, तो वहां पे आपको कृति देव फॉन्ट में काम करना होगा। और इस संबंध में बिहार सरकार का और मतलब उसका लेटर भी है, जो लेटर हम कल परसों देखेंगे, उसको फाइंड करेंगे,
तब उसको हम ग्रुप में शेयर भी कर देंगे कि एक स्टैंडर्ड फॉन्ट हिंदी की टाइप करने के लिए और उसका फॉन्ट साइज, और प्लस इंग्लिश में टाइप करने के लिए स्टैंडर्ड फॉन्ट और उसका फॉन्ट साइज, यह सब भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो किसी ऑफिस वगैरह में काम करना है तो कुरुति देव डायरेक्ट आप सोचिएगा कि सर हम तो अब मंगल फॉन्ट में टाइपिंग करेंगे क्योंकि बेल्टॉन लेता है मंगल फॉन्ट में, तो नहीं, बेल्टॉन लेता है मंगल फॉन्ट में तो वह करेंगे हम लोग, लेकिन वह करेंगे कब, जब टाइपिंग का जब समय रहेगा, 2-3 महीना समय रहेगा। अभी तो बहुत अभी लंबा कहानी है ना, अभी तो बेल्टॉन का वह फॉर्म आना बाकी है, फॉर्म आएगा, फिर सीबीटी का 1-2 महीना फॉर्म भराएगा, फिर उसके बाद सीबीटी का एग्जाम होगा, तो सीबीटी में पास होइएगा, सीबीटी में पहले पास होइएगा, तो उसका फिर रिजल्ट आएगा, उसमें जो है कैंडिडेट होगा, फिर वो आप फॉर्म फिलअप करवाएगा, उसका एडमिट कार्ड जारी करेगा टाइपिंग के लिए, जो इसमें सीबीटी में जो पास होंगे तब ना जाके टाइपिंग होगा। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग जो है आपका, तो वहां पे आप कृति देव फॉन्ट में ही हिंदी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आप कृति देव फॉन्ट का ही इस्तेमाल कीजिएगा, और सोमना टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, तो उससे ही वह आप अपना प्रैक्टिस वगैरह जारी कीजिएगा। और जब यह आपका कृति देव में खूब है कि 100% हो जाएगा, लगेगा कि हाँ सर हमको अब 30+ 40+ स्पीड आ गया वह हिंदी में कृति देव पे, तब वह आपको मंगल फॉन्ट में थोड़ा बहुत उसको देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन सा की चेंज हो रहा है, कि कौन सा की प्रेस करने पे क्या हो रहा है, कौन सा की प्रेस करने पे क्या हो रहा है, तब यह आप देख लीजिएगा। लेकिन पहले एक बेसिक जो टाइपिंग स्पीड है वह उसको पहले आप ऑप्ट कर लीजिए, और उसके बाद तब जाके उस पर आप लोग एक बार उसको भी एक बार देख लीजिएगा। पहले आप सोमना टाइपिंग से 40 है तो 40-45 से ऊपर जितना सारा स्पीड बन सकता है उतना आप स्पीड बना लीजिए इंग्लिश में, और हिंदी में है तो हिंदी में 30 से ऊपर जितना आप स्पीड बना लीजिए। और पैराग्राफ में ऐसा नहीं कि सेंटेंस वह आपका अलग अलग रो वाइज नहीं, सेंटेंस में पैराग्राफ में जब आपको वह उतना लगेगा कि हाँ आप किताब देख के टाइप करना शुरू कर दीजिए बिना वह कीबोर्ड को देखे हुए, और उसमें आपका 30+ स्पीड आना शुरू हो जाए, तब मानिए कि आपको टाइपिंग अब धीरे धीरे आ रहा है। तो वहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उसको कीजिएगा, लेकिन वह आप अभी मंगल के बारे में नहीं पढ़िएगा। तो यह आपको एक बहुत ही जो एक ऑफिशियल लेवल पे जो आप किसी भी डिपार्टमेंट जाइए काम करने की, तो बहुत ही यूजफुल आपको न्यूज देना था, जो हम दे दिए कि हाँ ऐसे ऐसे वहाँ पे काम होता है आपका, तो उस चीज़ को आपको पहले से आइडिया रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। उसका लेटर, उससे संबंधित एक लेटर भी आया हुआ है, लेटर भी आपको शेयर कर देंगे, वह मिलेगा। तो यह था आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, और क्या था, हाँ उसके बाद है अब नंबर्स एंड बुलेट लिस्ट। अब हमको लगाना है क्या, तो वह जो भी हमारा रिक्वायर्ड डेटा है वहाँ पे हमको अब उसका अलाइनमेंट छूट गया, अलाइनमेंट, हाँ, तो पहले अब हम लोग क्या किए थे, फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर लिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि वह अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे। तो आपको पता होगा कि यह जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जहाँ पे वो हम लोग वर्ड का फॉर्मेटिंग, जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 तरह का अलाइनमेंट आपको दिखाई देगा, 4 तरह का, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट और जस्टिफाइड, 4 तरह का अलाइनमेंट आपको दिखाई देगा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो चलिए देखते हैं सबको बारी बारी से कैसे कैसे किससे कैसे काम होगा और कहाँ पे किसका यूज होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो उसको देखने से पहले लेफ्ट अलाइन करना है तो Ctrl+L, एल मतलब लेफ्ट, और सेंटर में करना है तो Ctrl+E, हाँ, और राइट में करना है Ctrl+R हाँ, R पर राइट, और वहां से अगर जस्टिफाई में करना है तो उसके लिए Ctrl+J हाँ, तो Ctrl+J से आपका जस्टिफाई हो जाएगा, R से राइट हो जाएगा, लेफ्ट से L से लेफ्ट हो जाएगा, और सेंटर होगा आपको E से कंट्रोल के साथ, हाँ। तो इस चारों को आप एकदम अपने दिमाग में एकदम एडजस्ट कर लीजिएगा कि हाँ इतना जो है ही होगा। तो चलिए अब देखते हैं वह कैसे इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे हम लोग। तब ऐसा कोई सिचुएशन हमको आएगा, जैसे यहाँ राम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग बीच में ले जाना है, तो इसको लिए सिलेक्ट कीजिए इसको, Ctrl+E कीजिए, तो Ctrl+E किए तो क्या होगा कि वह जो हमारा जो भी पार्टिकुलर वर्ड था वह हमारे डॉक्यूमेंट के बीचों बीच वह शिफ्ट हो गया वह, हाँ, और Ctrl+L दबाए तो वह लेफ्ट में आ गया, Ctrl+R दबाए राइट में चला गया।
तो यह 3 अलाइनमेंट आप देख लिए। और वह जैसे जैसे आप बुक वगैरह को, इसीलिए बोले हैं आपको कि आपके घर में वह बुक वगैरह होगा, कंप्यूटर का बुक, इंग्लिश का बुक, तो उसको आप उठाइएगा और उसमें देखिएगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ फॉर्मेटिंग किया हुआ है, तो कुछ आपको आइडिया मिलेगा। आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि हाँ देखो यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, देखो यहाँ पे इटैलिक किया हुआ है, देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, देखो यहाँ पे फॉन्ट फेस बदला हुआ है, देखो यहाँ पे फॉन्ट साइज बदला हुआ है। तो यह सबका आइडिया आपको मिलेगा बुक से। वहाँ पे कोई सा भी कंप्यूटर का बुक हो, इंग्लिश का बुक हो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारा चीज है, हिंदी के बुक में है तो हिंदी वाला टाइपिंग में आपको पता चलेगा, तो इंग्लिश के बारे में यह बता रहे हैं। तो वहां से उन सारी चीजों को आप देख करके प्रयास कीजिएगा, उसको टाइप करके देखिएगा। आपको कुछ प्रॉब्लम भी आएगा, कुछ प्रॉब्लम भी आपके पास आएगा, तो उस प्रॉब्लम का भी निदान किया जाएगा। तो यह सब आप अपने से करके 1 बाई 1 देखिएगा। अब 2 लाइन की दूरी को कम ज्यादा करना है तो क्या 2 लाइन के दूरी को कम ज्यादा करना है मन चाहा इसमें। लाइन स्पेसिंग आगे पढ़ेंगे, अभी नौशाद जी अभी आगे पढ़ेंगे। बगले में है। हाँ बगले में है, बगले में वहाँ पे लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग से हम लोग देखेंगे कि 2 लाइंस के बीच में हम लोग स्पेस कैसे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे यह था आपका 3 अलाइनमेंट को आप देख लिए। Ctrl+L से लेफ्ट, Ctrl+E से सेंटर और Ctrl+R से हमारा राइट अलाइनमेंट। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप इसको कीजिएगा। जहाँ भी जिस भी वर्ड को आपको जहाँ पे ले जाना होगा उस हिसाब से अलाइनमेंट वगैरह आप चेंज कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि वह जस्टिफाइड वाले से क्या होगा, जो Ctrl+J आपको बताए। तो जस्टिफाई से क्या होगा, जस्टिफाई कैसे होता है, तो उसके लिए चलिए हम एक नया डॉक्यूमेंट डालते हैं और इसमें कुछ हम लोग रैंडम टेक्स्ट जनरेट करवा लेते हैं। तो रैंडम टेक्स्ट हमारे पास आ गया। तो अब इस चीज को हम लोग देखते हैं क्या, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसको हम लोग जूम कर लिए और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसका, देखिए आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए। Ctrl+P दबाइए या फिर कंट्रोल के साथ F2 दबाइए। Ctrl F2 से स्पेशली प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है, लेकिन पहले अब यह जो नया वाला सब वर्जन आया है तो उसमें Ctrl+P दबाइएगा तभी वही ऑप्शन आएगा, और Ctrl+F2 दबाइएगा तभी ऑप्शन आएगा, वही आएगा। लेकिन आपके एग्जाम में अगर पूछता है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू, तो आपका जवाब होगा Ctrl+F2। हाँ, कि प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है, कौन सा की यूज किया जाता है, तो आपका जवाब होगा Ctrl+F2। और प्रिंट करने के लिए कौन सा, तो Ctrl+P। तो दोनों में डिफरेंस है। लेकिन यह नया वाला जितना सारा वर्जन वगैरह आया है तो उस सब में Ctrl+P कीजिएगा तभी वह प्रिंट प्रीव्यू दिखाने लगता है और प्रिंट वाला भी ऑप्शन आ जाता है। और वहां पे जैसे पुराना वाला बैक वाला जो वर्जन वगैरह था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो वहां पे Ctrl+F2 दबाते थे, खाली वह प्रीव्यू आपको दिखाता, खाली प्रीव्यू दिखाता कि हाँ प्रीव्यू। आप वह Ctrl+P करते हैं तो प्रीव्यू भी दिखाता है और उसका प्रिंट वाला भी वह सब कुछ आ जाता है वहां से। तो इसको, हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे सर? वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है ना? अब क्लास इंड होने वाला है, मेरा मुंह भी दर्द कर रहा है, अब क्लास इंड होने वाला है। हाँ, तो यह था आपका। चलिए जस्टिफाई देख लेते हैं। जस्टिफाई तो यह देखिए, यहाँ पे यह जो हमारा जो है आपको दिखाई दे रहा है अभी पेज जो, तो वह अभी जस्टिफाइड मोड में है। तो जस्टिफाइड मोड में क्या है कि वह हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दोनों तरफ से एकदम वह कहीं भी कटा फटा आपको नहीं दिखाई दे रहा, एकदम सही सिस्टमेटिक अरेंज दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग जैसे कि कर देते हैं क्या, तो इसको हम लोग कर लेते हैं Ctrl+L। तो Ctrl+L करेंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वह लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा, और राइट साइड से आपको दिखाई दे रहा है कि कटा फटा छटा दिखाई दे रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से यह आपको एकदम सजा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह हमारा डॉक्यूमेंट अभी लेफ्ट अलाइन है। अभी डॉक्यूमेंट जो है वह हमारा लेफ्ट अलाइंड है, तो यानी लेफ्ट से वह क्या कर दिया, इसको सिस्टमेटिक कर दिया। उसी तरह से इसको हम लोग सभी को सिलेक्ट करके और इसको Ctrl+R दबाए। तो Ctrl+R दबाए तो यह हमारा जो डॉक्यूमेंट है वह राइट साइड से मॉडिफाई हो गया, राइट साइड से एकदम सिस्टमेटिक अरेंज हो गया। और लेफ्ट साइड से देखिए इधर उधर कटा फटा दिखाई दे रहा है, इधर मतलब कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है कि नहीं। लेकिन राइट साइड से देखिए तो राइट साइड से एकदम अरेंज हो गया है वो। तो यह हो गया आपका 2। उसके बाद तीसरा आप देखिए Ctrl+E, तो Ctrl+E इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए, तो यह लेफ्ट से भी ना लेफ्ट से सजा हुआ है ना राइट से सजा हुआ है, यह एकदम अब हमारे डॉक्यूमेंट के बीचों बीच में, हाँ सेंटर में यह हमारा आगे सजा हुआ है। हाँ। अब क्या दबाते हैं, अब दबाते हैं Ctrl+J, तो अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए। तो यह प्रिंट प्रीव्यू देखिए अब दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी, यह हमारा सिस्टमेटिक आपको दिखाई दे रहा है, यह हमारा डॉक्यूमेंट।
तो यह था आपका फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट लेसन नंबर 4 और आज के क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं और कल हम लोग मिलेंगे। शुभ रात्रि आप सभी।